हेलो बच्चों। तो बच्चों स्वागत है बच्चों आप सभी लोगों का इस वीडियो में, जिसमें बच्चों आज हम बात करने वाले हैं अपने एक नए चैप्टर के वन शॉट की। और वो वन शॉट बच्चों होने वाला है हमारा क्लास 9 के चैप्टर क्वाड्रिलेटरल्स का। ठीक है, तो बहुत ही मजेदार चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। लेकिन इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको आना चाहिए दो चैप्टर। वो दो चैप्टर कौन कौन से? सबसे पहले हमारा लाइन्स एंड एंगल चैप्टर 6। कौन सा चैप्टर है बच्चों? लाइन्स एंड एंगल। ठीक है, लाइन्स एंड एंगल। और दूसरा चैप्टर जो होने वाला है वो है हमारा ट्राइंगल्स। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले ये दो चैप्टर बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से आने चाहिए। अगर ये नहीं आएंगे तो बच्चों ये बिल्कुल भी नहीं आने वाला। ठीक है, तो अगर जिस जिसने ये चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो जाके प्लीज वन शॉट चेक करिए। प्ले लिस्ट डिस्क्रिप्शन में आपको प्ले लिस्ट में सारे वन शॉट मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों चैप्टर अच्छे तरीके से पढ़ लेना। फिर हम आते हैं अपने क्वाड्रिलेटरल्स पे। अब सबसे पहले हम बात करते हैं हमारा क्वाड्रिलेटर होता क्या। क्वाड्रिलेटरल्स होता क्या? क्वाड्रिलेटर जो होता है बच्चों वो फोर साइड फिगर होती है। कैसे फिगर्स होती है? फोर साइड। हमने चार पॉइंट्स बनाए। ठीक है, चार हमने पॉइंट्स बनाए और उनको एक ऑर्डर में क्या कर दिया बच्चों? ज्वाइन कर दिया। एक ऑर्डर में क्या कर दिया बच्चों? ज्वाइन कर दिया। तो ये जो फिगर बनी, ये जो हमारी फिगर बनी, ये क्या बनी बच्चों? हमारी क्वाड्रिलेटरल बनी। तो ऐसे बहुत सारे टाइप्स ऑफ क्या होते हैं? हमारे क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं, जिसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थोड़ी सी बेसिक बात है क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में। आई अ प्लेन फिगर, एक प्लेन फिगर होती है। ठीक है, बाउंडेड बाय फोर लाइन सेगमेंट। किससे बनी होती है बच्चा? लाइन सेगमेंट, नॉट अ लाइन, लाइन सेगमेंट। अब ये लाइन सेगमेंट क्या होती है? जो दोनों साइड से ही रुकी रहती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारी लाइन है, ये दोनों साइड से बस इतनी ही है। ठीक है, मान लेते हैं ये 3 सेंटीमीटर की लाइन है। ठीक है, दोनों साइड से क्या हुई है? रुकी हुई है। तो दिस इज लाइन सेगमेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास लाइन सेगमेंट से बनता है कौन कौन सी लाइन सेगमेंट है? ए बी, बी सी, सी डी एंड डी है। ठीक है, चार साइड से। कितनी साइड से बच्चों? चार साइड से। इस कॉल्ड अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, रिटन एज क्वाड ए बी सी डी और दिस फॉर्म। ठीक है, इस तरह से हम इसको लिखते हैं। इन अ क्वाड्रिलेटरल वी हैव, इन अ क्वाड्रिलेटरल वी हैव, हमारे पास क्या क्या होता है क्वाड्रिलेटरल में? जैसे कि आप ये फिगर देख रहे हैं। आते हैं, सबसे पहला जो होता है वो होता है वर्टिसेस। व्हाट इज वर्टिसेस? व्हाट इज वर्टिसेस? ये जो हमारे कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं, ये आप फिगर देख रहे हैं, दिस कॉर्नर पॉइंट्स इज कॉल्ड वर्टिसेस। ये सारे कॉर्नर पॉइंट्स क्या होते हैं बच्चों? वर्टिसेस होते हैं। इनकी नेमिंग कर देती हूँ ए बी सी डी। तो ये जो ए बी सी डी जो पॉइंट्स है ये क्या है? हमारे वर्टिसेस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साइड साइड आप सभी को मालूम है, ये जो ए बी है ये हमारी क्या है? साइड है। ये जो बी सी है हमारी साइड है। डी सी जो है ये हमारी साइड है। ये और जो हमारी डी ए है ये भी हमारी क्या है? साइड। ठीक है, चलो तो हमने वर्टिसेस के बारे में पढ़ लिया। और सेकंड बात हमने किसी बारे में पढ़ ली? साइड्स के बारे में। अब आती है एक और चीज, इसमें क्या होते हैं? डायगनल्स भी होते हैं। क्या होते हैं? डायगनल। लाइन सेगमेंट ए सी एंड बी डी आर कॉल्ड द लाइन द डायगनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। ये हमारे पास पहले ड्रॉ कर लेते हैं क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अच्छे से फिगर ड्रॉ करते हैं। तो करो, ये हमने फिगर ड्रॉ करी। ठीक है, ये हमने फिगर ड्रॉ करी। इनकी नेमिंग कर देते हैं। नेमिंग ए बी सी डी। ठीक है, ये सभी को मालूम हो गया। ए बी सी डी जो ये हमारे कॉर्नर पॉइंट्स है, दिस इज वर्टिसेस। एंड ए बी हमारी साइड है, बी सी भी हमारी साइड है, सी डी भी हमारी साइड है, एंड डी ए बी ऑल्सो अ साइड। अब डायगनल्स की बात करें तो डायगनल्स हमारे ये वाले हो जाएंगे। यहां से इस वाली वर्टिसेस को और इस वाली वर्टिसेस को अगर मैं दोनों को ज्वाइन कर दूं तो ये जो बना है, ये एसी जो लाइन है हमारी क्या होगी? डायगोनल हो गई। सेम ऐसे डी और बी को अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो ये हमारी क्या बन गई? दो डायगनल्स। हमेशा एक क्वाड्रिलेटरल में हमेशा कितनी डायगनल्स होंगी? दो डायगनल्स होंगे। ठीक है, सबसे पहली डायगनल जो हो गई वो एसी डायगनल हो गई, और दूसरी जो हो गई वो क्या हो गई? बी डी। दो हमारे पास क्या हो गए? डायगनल्स हो गए, एसी एंड बी डी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारी एडजेसेंट साइड। क्या है बच्चों? एडजेसेंट साइड, टू साइड्स ऑफ अ क्वाड्रल हैविंग अ कॉमन पॉइंट। कॉमन पॉइंट देखो मैं बताती हूँ आपको एडजेसेंट साइड कौन सी होगी। ये सी हमारे पास एक पॉइंट है, इससे दो साइड पास हो रही है, इससे दो साइड निकल रही है। एक साइड है हमारी कौन सी? एक तो ये वाली साइड एंड दिस साइड। तो ये दोनों जो साइड है, ये दोनों जो साइड है वो क्या हो गई बच्चों? हमारी एडजेसेंट साइड। कैसी साइड हो गई? एडजेसेंट साइड। ठीक है, एक कॉमन पॉइंट से दो साइड्स निकलती हैं, वो दोनों साइड्स क्या होती है? एडजेसेंट साइड। जैसे आप चलो देखो एक और देख लेते हैं। यहाँ ए है, इससे भी दो साइड निकल रही है, एक ये वाली और एक ये वाली। तो दीज आर ऑल्सो एडजेसेंट साइड। सेम ऐसे बी के साथ भी हो सकता है, ये वाली दोनों भी क्या हो जाएंगे? एडजेसेंट साइड्स हो जाएंगी। सेम डी के साथ भी हो सकता है, इससे ये वाली साइड, इससे वाली साइड। तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे? एडजेसेंट
साइड। ठीक है, जैसा आप घर देखते हैं, एक घर के बराबर में आपका ये घर है, ठीक है, ये वाला आपका घर है, इसके बराबर में सेम इसी के ये दीवार से दो घर निकल रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, तो ये दोनों जो घर हो जाएंगे, एक ही दीवार से जो दो घर निकल रहे हैं, दो घर है, तो ये दोनों जो घर हो जाएंगे क्या हो जाएंगे, एडजेसेंट है, मतलब जो आपके नेबर्स है वो दोनों क्या हो जाएंगे, एक इधर भी एक इधर भी, तो दोनों जो घर हो जाएंगे वो आपके क्या हो जाएंगे, एडजेसेंट। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, एडजेसेंट साइड सबको समझ आ गया, अब आगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिख रखा है ए बी और बी सी, है ना, अभी हमने बात करी किसकी, इस वाली साइड और इस वाली साइड की, ए बी और बी सी, और बी सी और सी डी, दिस साइड एंड बी सी और सी डी साइड, और सी डी एंड डी ए, सी डी एंड डी ए। ठीक है, एक और डी ए और ए बी, डी ए और ए बी, ये दोनों साइड्स में। ठीक है, समझ आ गई। एडजेसेंट साइड जो एक ही कॉमन पॉइंट से दो साइड निकलती हैं, उस साइड को हम क्या कहते हैं, एडजेसेंट साइड कहते हैं। 4 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स, अब मेरे पास कितने पेयर्स निकले, 4 पेयर निकले। कितने पेयर निकले एडजेसेंट साइड के, 4 पेयर। ठीक है, आ जाओ। अपोजिट साइड, अपोजिट साइड सबको मालूम होगा कैसी होती है अपोजिट साइड से हमारी। आ जाओ, ये हमारा ए बी सी डी हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है। क्या है बच्चों, हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, इसके अपोजिट साइड, दिस साइड इसके अपोजिट हो जाएगी, मतलब ए बी किसके अपोजिट होगी, सी डी के, और सी डी किसके अपोजिट होगी, ए बी के। सेम ए डी, ए डी, ए डी किसके अपोजिट होगी, बी सी के, और बी सी किसकी होगी, ए डी के। दीज आर द अपोजिट साइड्स। ऐसे हमारे अपोजिट एंगल्स भी होते हैं। बी के जो अपोजिट एंगल होगा वो एंगल डी होगा, एंगल ए के जो अपोजिट होगा वो एंगल क्या होगा, सी होगा। एंगल बी के अपोजिट डी और ए के अपोजिट सी। क्लियर, अपोजिट एंगल एंड अपोजिट साइड। ठीक है, इसी में एक और डाल देती हूँ मैं यहाँ पे, अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल्स। ठीक है, लिख दूं मैं यहाँ पे, मेंशन भी कर देती हूँ जो हमारे एग्जांपल्स हैं इसमें, मतलब एंगल ए इज अपोजिट टू एंगल सी। ठीक है, और जो हमारा एंगल डी होगा वो किसके अपोजिट होगा, एंगल बी के अपोजिट होगा। ठीक है, एंगल डी अपोजिट टू एंगल बी। ठीक है, ये तो छोटे छोटे वर्ड्स है हमारे किसमें, क्वाड्रिलेटरल में, जो आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हमारा वर्टिसेस सबको समझ आया, जो किनारे किनारे होते हैं ना वो क्या होते हैं हमारे, क्या होते हैं, वर्टिसेस होते हैं। ठीक है, अगर बात करें साइड की, साइड से आपको मालूम हो गई। ठीक है, एडजेसेंट साइड जो एक कॉमन पॉइंट से दो साइड्स निकलती है वो हमारी क्या होती है, एडजेसेंट साइड होती है। एंड दी अपोजिट साइड, अपोजिट साइड एक दूसरे के अपोजिट। ठीक है, जैसे अब रियल लाइफ एग्जाम्पल की बात करें कि हमारे आसपास बहुत सारे हमारे क्वाड्रिलेटरल शेप की फिगर्स होती है। फॉर एग्जाम्पल अपना डोर देखो, कितने 4 पॉइंट्स है, वो चारों जो पॉइंट्स है वो एक ऑर्डर में है, और वो क्या बना रहे हैं, क्वाड्रिलेटरल फिगर बना रहे हैं। आपका फोन, आपका टेलीविजन, आपका रेडियो, ठीक है, आपकी टीवी स्क्रीन, बहुत सारे, आपकी नोटबुक, आपकी बुक, ये सारे क्या है बच्चों, एक रियल लाइफ एग्जांपल है क्वाड्रिलेटरल के। क्लियर, चलो इसी के साथ साथ आगे पढ़ते हैं हम वेरियस टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। कितने टाइप के हमारे क्वाड्रिलेटरल होते हैं। सबसे पहला जो होता है वो होता है पैरेललोग्राम। कौन सा आता है भाई, पैरेललोग्राम। क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होता क्या है, पैरेलल, नाम से समझ आ रहा है कि जो साइड्स होंगी वो क्या होंगी, पैरेलल होंगी, है ना, पैरेललोग्राम। A quadrilateral in which both pair of opposite sides are parallel is called a parallelogram। इसमें क्या होता है कि जो opposite sides होती हैं वो हमारी पैरेलल भी होती हैं एंड इक्वल भी होती हैं। ठीक है, यहाँ पर इसमें एक और चीज मेंशन कर लेना कि साइड्स, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल एंड इक्वल। ठीक है, दोनों ही चीजें होती है, पैरेलल भी होती है और क्या होती है, इक्वल भी होती है। ठीक है, इज अ पैरेललोग्राम रिटन एज, अगर इस फॉर्म में आपको लिखा हुआ मिल जाए ना तो ये भी क्या होता है, हमारा पैरेललोग्राम का साइन ही होता है। ठीक है, जो लाइंस ऐसी पैरेलल होती हैं इसमें क्या लगा दो, जीएम लगा दो, पूरा लिखने की जरूरत ही नहीं। इन पैरेललोग्राम PQRS वी हैव PQ पैरेलल SR एंड PS पैरेलल टू QR। देखो जरा ध्यान से देखो, ये जो SR है इसके अपोजिट क्या है, PQ है, PR के अपोजिट क्या है, PQ। ठीक है, सॉरी, SR के अपोजिट क्या है, PQ है, तो ये दोनों लाइन जो है ये क्या हो जाएंगे, पैरेलल, अपोजिट साइड्स क्या हो जाएंगे, पैरेलल। सेम जो PS है वो पैरेलल किसके होगा, QR के, PS जो होगा पैरेलल होगा QR के। ठीक है, सेम यहाँ पर ये दे रखा है, और यहाँ पर क्या होगा, इक्वल भी होंगे, अपोजिट साइड्स पैरेलल भी। दो चीजें मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, पूरा लिख दूं। ठीक है, और दूसरी बात, अपोजिट
साइड्स आर इक्वल, ठीक है। और तीसरी बात भी लिख देती हूँ, तीसरी बात कि अपोजिट एंगल की बात भी आती है यहाँ पे, किसकी बात भी आती है, एंगल की, एंगल्स आर इक्वल। यहाँ पर हम तीन बातें सीखेंगे पैरेललोग्राम में। सबसे पहली बात, जो अपोजिट साइड्स होगी वो पैरेलल भी होगी, इक्वल भी होगी, और जो अपोजिट एंगल होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल भी होंगे, ठीक है। तो बस तीन बातें आपको इस पैरेललोग्राम में याद रखनी है, ठीक है। यहाँ पर कर देते हैं, आ जाओ। एंगल एस किसके इक्वल होगा, एंगल क्यू के, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कि जो एंगल एस होगा वो एंगल क्यू के इक्वल होगा, और दूसरा जो अपोजिट एंगल है एंगल पी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल आर के। एंगल पी भाई किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल आर के, ठीक है। अब इक्वल की बात, साइड्स की इक्वल की बात आती है। देखो पी क्यू जो होगा वो इक्वल हो जाएगा एस आर के, और जो पी एस साइड होगी वो इक्वल हो जाएगी क्यू आर साइड। पी एस साइड किसके इक्वल हो जाएगी, क्यू आर साइड के, ठीक है। सेम ऐसे पैरेलल के केस में भी होगा कि जो पी क्यू होगी वो पैरेलल होगी एस आर के, और जो पी एस होगी वो पैरेलल होगी किसके, क्यू आर के, ठीक है। क्लियर। बस तीन बातें आपको यहाँ पर अच्छे से ध्यान रखनी है। अब जो नेक्स्ट फिगर आने वाली है, नेक्स्ट फिगर के बारे में बात करते हैं, और वो है रेक्टेंगल। इसके बारे में तो सबको मालूम ही होगा, मालूम होगा, बस एक बात इसमें बतानी है। अब पैरेललोग्राम वन ऑफ हुज एंगल इज 90। ये एक ऐसा पैरेललोग्राम होता है जिसका जो एक एंगल होता है वो क्या होता है, 90 डिग्री होता है, ठीक है। इस कॉल्ड अ रेक्टेंगल, और वही पैरेललोग्राम क्या कहलाता है, हमारा रेक्टेंगल कहलाता है। रिटन एज रेक्टेंगल ए बी सी डी, ठीक है। लिखने को छोड़ो। देखो इसमें क्या होती है कि जो साइड्स होती है वो पैरेलल भी हो सकती है, और जो एक एंगल होगा 90 डिग्री होगा, और इक्वल भी होंगी जो साइड्स होंगी। देखो लिख देते हैं, यहाँ पर तीन बातें लिखते हैं, दो बातें लिखते हैं जो आपको जाननी जरूरी है। सबसे पहले जो अपोजिट साइड्स होगी वो क्या होगी, इक्वल होगी। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, क्योंकि बच्चे इसमें पूछ सकते हैं कि पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में फर्क क्या है, सिर्फ एक ही फर्क है, और वो जो एक एंगल होता है वो कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है, ठीक है। आओ फिर नेक्स्ट है कि वन ऑफ हुज एंगल इज 90 डिग्री, ठीक है। पैरेलल को छोड़ो, ठीक है। बस दो बातें हमें ध्यान रखनी है, वो क्या है, सबसे पहले अपोजिट साइड्स क्या होंगी, इक्वल होगी, और एक एंगल जो होगा उसका 90 डिग्री होगा, ठीक है। आ जाओ लिख देते हैं आप। जरूरी नहीं कि एंगल ए ही 90, और भी बहुत सारे एंगल्स हो सकते हैं। एंगल बी मान लो, एंगल सी मान लो, एंगल डी मान लो, ठीक है। अपोजिट साइड्स कौन कौन सी है बताओ, जैसे ए बी इक्वल में किसके हो जाएगा, सी डी के, और जो ए डी के अपोजिट है वो क्या है, बी सी। एडी के जो अपोजिट होगा वो क्या हो जाएगा, बीसी। तो अपोजिट साइड्स होंगी वो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। और एक एंगल क्या हो जाएगा हमारा, 90 डिग्री का हो जाएगा। एंगल ए इज कॉल्ड 90 डिग्री, ठीक है। लेकिन इसमें हम एक बात और कह सकते हैं, इसमें एक बात और कह सकते हैं कि जो सारे एंगल हो गए 90 डिग्री हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, देखो जरा मैं आपसे बात कहती हूँ कि जो ए बी है, जो ए बी है वो पैरेलल है सी डी के, ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के, ठीक है। अब पैरेलल है तो ये जो होगी हमारी क्या जा रही है, ट्रांसवर्सल लाइन जा रही है, क्या जा रही है, ट्रांसवर्सल लाइन। आप सभी को मालूम है लाइन एंड एंगल में हमने पढ़ा था कि दो पैरेलल लाइनें, उनकी जो आमने सामने वाले एंगल्स हैं, आमने सामने वाले जो एंगल्स हैं उनका जो सम होता है वो कितना होता है, 180 होता है। कितना होता है बच्चा, 180 होता है। याद आई ना इस पे, लाइन एंड एंगल में हमने पढ़ा था, ठीक है। और ये वाले जो एंगल होते हैं वो कौन से होते हैं, को इंटीरियर एंगल, ठीक है। को इंटीरियर एंगल होते हैं, जो आमने सामने वाले एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, 180, ठीक है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों को जो सम करूंगी, इन दोनों का सम करूंगी तो 180 आएगा, ठीक है। एक 90 है, यहाँ पर तो 90 चला गया, अब बचा कितना, 180 में से 90 माइनस कर दो तो 90 बचा, 90 बचा। सेम इस केस में भी होगा, ये दोनों लाइन पैरेलल है, ट्रांसवर्सल लाइन है, ये 90 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 90। सेम ये दोनों लाइन पैरेलल है, सॉरी ये वाली दोनों लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये 90 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 90, ठीक है। तो सारे ये भी हम बात कर सकते हैं कि जो सारे एंगल्स है रेक्टेंगल के वो क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। अगर एक भी है तो चल जाता है। चलो ये तो हुई हमारी बात किसकी, रेक्टेंगल की, ठीक है। किसकी हो गई, रेक्टेंगल की। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है बच्चा हमारा स्क्वायर। क्या है हमारा स्क्वायर, स्क्वायर की बात करते हैं। व्हाट इज स्क्वायर, स्क्वायर भी नाम सुना है ना, जिसकी सारी साइड क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक है। बस इसमें एक न्यू चीज पढ़ेंगे, और न्यू चीज क्या है,
अ पैरेललोग्राम हुज ऑल साइड्स, ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी सारी साइड्स क्या होती है, इक्वल होती हैं, एंड वन ऑफ हुज एंगल इज 90 डिग्री, इसमें भी क्या होता है, एक एंगल जो होता है 90 डिग्री। अब रेक्टेंगल और स्क्वायर में फर्क क्या हो गया, एंगल तो 90 डिग्री होता ही होता है, लेकिन जो हमारी सारी साइड्स होती है इसमें क्या होती है, इक्वल होती है। तो इन सब में कंफ्यूज नहीं होना, सब अलग अलग चीजें, सब में एक एक डिफरेंस तो जरूर है। आ जाओ, ये हम देख रहे हैं कौन सा, ये पी क्यू एम एन हमारा क्या है, स्क्वायर है। इसमें सारी साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे बच्चा, क्या होंगी, इसमें सारी साइड्स इक्वल होंगी। इसमें सिर्फ दो बातें लिखूंगी मैं कि ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, अब वो साइड कौन कौन सी है, पी क्यू इक्वल में एन पी, इक्वल में एम एन, इक्वल में क्यों, वैसे यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है लेकिन मैं लिख देती हूँ। ठीक है, ठीक है। अब दूसरी बात मैं ये लिखूंगी, जो सारे एंगल होंगे सेम, इसमें भी ये हो सकता है क्योंकि पैरेललोग्राम है तो जो लाइंस होंगी पैरेलल होंगी, इसका जानना जरूरी नहीं है कि पैरेलल है या नहीं। जो दो में मेन बात मैं लिख रही हूँ वो सिर्फ आप याद रखें। ठीक है, अब सारे एंगल जो होंगे वो भी क्या होते हैं, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। ठीक है, जैसे एंगल पी। ठीक है, तो देखो ऑल एंगल्स होंगे सारे कितने होंगे बच्चे, 90 डिग्री होंगे। एंगल्स के बारे में लिख लेते हैं, देखो एंगल पी इक्वल में एंगल क्यू इक्वल में एंगल एम इक्वल में एंगल एन, सारे बच्चे कितने होंगे, 90 90 90 के। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलो, तो ये दो बातें थी। सबसे पहले स्क्वायर में सारी साइड्स इक्वल होंगी और हर एक एंगल जो होगा वो 90 डिग्री हो जाएगा। वैसे इसमें एक एंगल लिखा हुआ है, लेकिन जैसे कि अभी मैंने लॉजिक बताया रेक्टेंगल वाले में, सेम इसमें भी वो अप्लाई होने वाला है। ठीक है, क्योंकि जो साइड्स है वो क्या है, पैरेलल भी है। ठीक है, तो को इंटीरियर एंगल की वजह से आमने सामने वाले जो एंगल है वो 180 हो जाते हैं, उनका सम 180 हो जाता है। तो एक एंगल हमारा 90 डिग्री है तो वो भी 90 हो जाएगा, इसकी वजह से ये भी हो जाएगा और इसकी वजह से ये भी हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चा अपने नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल पे, और ये क्या होने वाला है, रोम्बस होने वाला है। कुछ कुछ बच्चों ने इसका नाम सुना होगा, कुछ कुछ ने नहीं सुना होगा, तो हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। अ पैरेललोग्राम हैविंग ऑल साइड इक्वल, अब इसमें भी सारी साइड्स इक्वल होती हैं लेकिन स्क्वायर में भी तो होती हैं, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस है। और वो डिफरेंस क्या है बच्चों, जो इसके डायगोनल्स होते हैं, जो इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं एट 90 डिग्री पे। इस पे बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे, इसके जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट करते हैं। इन दोनों में स्क्वायर और रोम्बस में सिर्फ इतना सा फर्क है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। देखो जरा, ये हमने डायगोनल बनाया तो ये वाला जो एंगल होगा ये 90 हो जाएगा, और ये वाला जो एंगल होगा ये भी 90 हो जाएगा, ये वाला जो एंगल होगा ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, और ये वाला जो एंगल होगा ये भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें सिर्फ दो बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात कि ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, कौन कौन सी साइड है, डी ई इक्वल में ई एफ इक्वल में एफ जी और इक्वल में जी डी। ठीक है, अब दूसरी बात जैसे कि मैंने बताया जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट करेंगे एट 90 डिग्री। डायगोनल ऑफ रोम्बस, रोम्बस बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। किस पे बाइसेक्ट करेंगे बच्चा, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेंगे। ठीक है, तो बस ये दो बातें थी। जैसे कि मैं यहाँ पर ना नेमिंग कर देती हूँ ओ। ठीक है, तो जो डी जी ओ एफ होगा वो 90 डिग्री हो जाएगा, जी ओ डी हमारा 90 डिग्री हो जाएगा, डी ओ ई हमारा 90 डिग्री हो जाएगा, और एफ ओ ई हमारा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। क्लियर। ठीक है, चलो तो अब एक और पे आ जाते हैं अपने नेक्स्ट फिगर पे, और नेक्स्ट फिगर है हमारी ट्रैपीजियम। ट्रैपीजियम, व्हाट इज ट्रैपीजियम, जैसे कि आप ये फिगर देख रहे हैं, टेढ़ी मेढ़ी सी ऐसी कुछ फिगर है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड क्या होता है, पैरेलल होता है। सिर्फ एक ही जो पेयर होता है वो क्या होता है, पैरेलल होता है अपोजिट साइड्स का। वो पेयर कौन सा होता है, वो होता है हमारा एन एम। जो पैरेलल होगा वो किसके हो जाएगा, के एल के। एन एम जो पैरेलल होगा बच्चों के एल होगा, और जो ये एन के और एम एल होती है नॉन पैरेलल साइड्स होती है, दोनों साइड्स क्या होती है, नॉन पैरेलल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं ना ट्रेपीजियम के एलिमेंट। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ नॉन पैरेलल साइड ट्रेपीजियम इज कॉल्ड मीडियन। इसको बाद में देखनी है। ठीक है, बस यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है कि जो हमारी एन एम होती है वो पैरेलल होती है किसके, के एल के। एन एम जो होती है वो पैरेलल होती है किसके, के एल के। और एक और बात दिख देती हूँ मैं यहाँ पे, ये जो एन के है
एन के एंड एम एल इज नॉन पैरेलल साइड, इज नॉन पैरेलल साइड्स। ठीक है, ठीक है, बस ये थी हमारी पैरेलल में। ट्रापेजियम में इतनी छोटी सी बात। आओ आ जाओ आ जाओ, एक और दिस इज द लास्ट। ठीक है, इसका इतना इंपॉर्टेंस भी नहीं है चैप्टर में, बस समझ लो होती क्या है। ठीक है, कुछ नहीं है इसके बारे में चैप्टर में। जो 5 चीजें हैं वो आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। इसके बारे में फिर मैं बता देती हूँ क्या होती है ये, ज्यादा इसमें डीप में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अ क्वाड्रिलेटरल इन विच 2 पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल इज नोन एज काइट। काइट देखी होगी, उड़ाई भी होगी। तो देखो ये जो ये हमारी साइड्स होती है ना, ये वाली जो साइड, ये हमारी काइट की फिगर है। जो ए बी होगी वो किसके इक्वल होती है, ए एफ के। ए बी जो होती है वो किसके इक्वल होती है, ए एफ। ठीक है, और ये वाली दोनों साइड्स क्या होती है, इक्वल हो जाती है। कौन कौन सी, बीई इक्वल में एफ ई, बीई इक्वल में एफ ई। तो ये जो हमारी 2 पेयर्स होते हैं ये क्या होते हैं, एडजेसेंट साइड्स के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसमें जो 2 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स होती हैं वो क्या होती है, इक्वल होती है। जैसे ये दोनों एडजेसेंट साइड्स थी, ये दोनों एडजेसेंट साइड से एक कॉमन पॉइंट से निकल रही है, ये भी एक कॉमन पॉइंट से निकल रही है, तो एडजेसेंट साइड्स क्या होती है, इसमें इक्वल हो जाती है। क्लियर, तो बस ये थी हमारी काइट के बारे में। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर लिख रखा है मैंने। आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई। स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रेपीजियम, पैरेललोग्राम, ठीक है, रोम्बस और एक पैरेललोग्राम हो गया। ठीक है, तो ये 5 चीजें आपको ध्यान रखनी है अच्छे तरीके से। अब बढ़ते हैं अपने एक थ्योरम पे। अब वो थ्योरम क्या है, ये है हमारी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। यहां पर लिख लो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। जैसे आपने ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी थी कि जो तीनों एंगल, मतलब जो तीनों एंगल्स होते हैं ट्राइंगल के में, वो उनका जो सम होता है वो कितना होता है, 180 होता है। ऐसे ही हमारे क्वाड्रिलेटरल में भी होती है एंगल सम प्रॉपर्टी। अब इनके जो चारों एंगल का जो सम होता है, फॉर एग्जाम्पल हम फिगर बनाते हैं यहाँ पे, हमने बनाया कुछ क्वाड्रिलेटरल बनाया ए बी सी डी। ठीक है, अब इसमें 4 एंगल है। अब इनके चारों एंगल को जो सम हो जाएगा, जो चारों एंगल को जो सम होगा वो कितना हो जाएगा हमारा, 180। ए बी सी डी, ठीक है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी और प्लस एंगल डी इक्वल में कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। जरूरी नहीं है ये वाली फिगर, काइट भी हो सकती है, रोम्बस भी, कोई से भी क्वाड्रिलेटरल हो, उनके जो चारों एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, 360 होता है। ठीक है, जैसे एक और बना लेते हैं, ये बनाया मैंने, काइट बना ली, इसके भी 4 एंगल है, तो इनके भी जो चारों एंगल का जो सम होगा वो कितना हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। और देख लो, ये मैंने बनाई पैरेललोग्राम बनाया। क्या बनाया, पैरेललोग्राम। तो इसके भी जो चारों एंगल का सम होगा, लग रहा है पैरेललोग्राम, इससे भी नहीं लग रहा। ठीक है, इसके भी जो चारों एंगल का सम होगा वो कितना हो जाएगा, 360। ठीक है, एक और देख लेते हैं, एक और ट्रेपीजियम बनाते हैं। जैसे हमारा प्रॉपर ट्रेपीजियम, ठीक है, इसके भी 4 एंगल्स हैं। अब चारों एंगल को जो सम होगा, ए बी सी डी, 4 एंगल है ए बी सी डी जो है हमारा, उनके चारों एंगल का सम कितना हो जाएगा, 180। तो जितने भी हमारे 6 हमने टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल पढ़े, तो उनके चारों एंगल का सम 360 हो जाएगा। ठीक है, चलो एक हम करते हैं क्वेश्चन छोटा सा इसी के ऊपर। ठीक है, 1 मार्क में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। द एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो, जो हमारे एंगल हैं क्वाड्रिलेटरल के वो रेशियो में है। ठीक है, किस रेशियो में है, 3:5:9:13। फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। अब सारे एंगल्स हमको क्वाड्रिलेटरल के निकालने हैं। ठीक है, आ जाओ, सबसे पहले एंगल सम प्रॉपर्टी का याद कर लो, क्या होती है, चारों एंगल का सम 360 होता है। एक बात ध्यान रखना है, जब भी रेशियो में दिया गया हो तो हम इंटू में क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये 3x हो गया, ये 5x हो गया, ये हमारा 9x हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, 13x। ये मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जब भी कभी भी मैथ्स में रेशियो में दे रखा तो इंटू में हम क्या मान के चलेंगे, एक्स मान के चलेंगे। अब हमारे पास 4 एंगल आ गए। अब हमें करेक्ट वैल्यू चाहिए एंगल्स की, करेक्ट वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए हमें एक्स की वैल्यू पता होना चाहिए। तो हम इंटू में एक्स कर देंगे तो करेक्ट वैल्यू भी दे देगा वो हमें। ठीक है, अब देखो याद करते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी
क्वाड्रिलेटर, ठीक है, पूरा नहीं लिख रही। आ जाओ, क्या होती है, चारों एंगल को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो चारों एंगल को ऐड कर दो। चारों एंगल को ऐड करा तो इक्वल में कितना आ गया, 360 डिग्री। कितना आ गया, 360 डिग्री। कर दो, कितना हो गया, ये हो जाएगा हमारा 3x, ये हो जाएगा 16x और ये हो जाएगा 14x। ठीक है, इक्वल में कितना हो गया, 360। ठीक है, ऐड कर दो, ये हो गया 6 4 10 और ये हो गया 30x। कितना हो गया बच्चा, 30x। मल्टीप्लाई में नीचे कितना हो जाएगा, डिवाइड में। तो 360 अपॉन में कितना आ गया, 30 आ गया। डिवाइड कर देते हैं तो x की जो वैल्यू आ जाएगी, 0 से 0 गया तो x की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 12। कितनी आ गई, 12। अब तो आ ही गया। अब क्या करेंगे, बस छोटा सा काम करना है। वो छोटा सा काम ये होगा कि जो हमारे एंगल्स है, 3x था, 5x था, 9x था और कितना था, 13x। ठीक है, तो इंटू में x है तो x की वैल्यू हमें मालूम है, x क्या कर देंगे, x की वैल्यू पुट कर देंगे। आ जाओ, 3 इंटू में 12, 5 इंटू में 12, 9 इंटू में 12 एंड 13 इंटू में 12। देन मल्टीप्लाई इट, ये हो जाएगा हमारा 36 और ये हो जाएगा 5 टू 10, ये हो जाएगा हमारा 70। ठीक है, और ये हो जाएगा 9 टू 18, 18 9 और 1 10, 108। ठीक है, अब इसको भी कर लेते हैं, 13 इंटू में 12, 13 इंटू में 12, 3 टू 6 2 और ये आ गया 3, ये आ गया हमारा 156, 156 डिग्री। हमेशा डिग्री में आएंगे एंगल, ठीक है, तो डिग्री लगाना नहीं भूलना। तो ये आ गए बच्चों हमारे सारे के सारे एंगल, 36 70, ठीक है, 108 और कितना आ गया, 156, 156। आई होप सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, सिर्फ आपको जब भी रेशियो में गिवन हो तो फॉर्म में बना लेना है, एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इनको सारे एंगल्स को सम करके इक्वल में 360, यहाँ से x की वैल्यू निकाल के देन इसमें हमको क्या करना है, पुट कर देना है। ठीक है, बड़े आगे आ जाओ। अब आते हैं बच्चों कुछ क्वेश्चंस, और मजेदार क्वेश्चन है, अच्छे से इनको क्लियर करना है। इफ द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, बोला गया कि अगर हमारे पास एक पैरेललोग्राम हो उसकी जो डायगोनल्स है वो इक्वल है, ये हमें ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, अच्छा चाय पी लें। ठीक है, एक पैरेललोग्राम है जिसकी जो डायगोनल है वो क्या है, इक्वल है। ठीक है, सबसे पहले मैं फिगर बना देती हूँ, यहाँ पर साइड में बनाते हैं। ठीक है, ये पैरेललोग्राम दे रखा है, इसके जो डायगोनल्स हैं पहले नेम ही कर देते हैं ए बी सी डी, और प्रॉपर ऑर्डर में करना। ये नहीं कि आपने ए यहाँ पर लिख दिया, बी यहाँ लिख दिया, सी यहाँ लिख दिया, डी यहाँ लिख दिया, प्रॉपर ऑर्डर में इसको रिप्रेजेंट करना है इनकी नेमिंग को। ठीक है, अब इसके डायगोनल्स भी हैं तो डायगोनल्स भी मैं बना देती हूँ। इसके बोल रखा है कि इसके जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल हैं, पैरेललोग्राम में इसके डायगोनल्स इक्वल है। अब जब भी पैरेललोग्राम की बात आती है तो आपको वही बात याद रखनी है जो मैंने आपको बताई थी स्टार्टिंग में। ठीक है, पैरेललोग्राम में तो वो लिख देनी है सबसे पहले, जो हमें गिवन है वो हम लिख देते हैं। बाद में हम देखेंगे कि हमें शो क्या करना है। जो हमें सबसे पहले गिवन है सबसे पहले उसी को लिख दो। पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम से ये बात समझ आती है कि जो अपोजिट साइड्स होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है, और क्या होती है, पैरेलल भी होती है ना। ए डी इक्वल में बी सी, ठीक है, एंड पैरेलल भी होंगी। ठीक है, अब आते हैं डायगोनल्स इक्वल है, ये तो हमें गिवन ही है, तो मैं ये भी लिख देती हूँ कि जो ए सी है वो किसके इक्वल है, हमारा बी डी के इक्वल। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं पैरेलल भी होंगी, AD इज पैरेलल टू BC। ठीक है, अब आते हैं हम अपना प्रूफ पे कि हमें शो क्या करना है। अब पढ़ते आगे, शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। अब शो करना है कि रेक्टेंगल होगा। अब रेक्टेंगल में हमने दो बातें पढ़ी थी, वो दो बातें क्या थी, सबसे पहले अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल, वो तो हमें ऑलरेडी गिवन है, वो हमें ऑलरेडी गिवन है। सेकंड बात की जो एक एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री। तो बस वही हमें प्रूव करना है कि इट इज अ रेक्टेंगल, ABCD इज अ रेक्टेंगल। अब ABCD रेक्टेंगल के लिए हमें एंगल को 90 डिग्री प्रूव करना पड़ेगा। कोई सा भी एंगल उठा लो, एंगल A उठा लो, उसको क्या करना है, हमें 90 डिग्री प्रूव करना है। ठीक है, क्लियर। चलो कोई सा भी एंगल उठा लो, ये रहने दो इसको भी। ठीक है, हम कोई सा भी कर देंगे। आ जाओ, अब आते हैं अपने प्रूफ पे। किस पे आते हैं बच्चा, प्रूफ पे आते हैं।
बस आपको एक काम करना है, आपको बस ध्यान से देखते रहना मैं क्या क्या करती जा रही हूँ, और ये नहीं सोचना कि हमें कैसे दिमाग में आए। जितना आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे आपको समझ आ जाएगा कि हमें इस स्टेप के बाद ये स्टेप करना है। बस क्वेश्चंस की इतनी सारी प्रैक्टिस कर देनी है ताकि आप माहिर हो जाओ। आ जाओ, मैं यहाँ पर 2 ट्राइंगल लेने वाली हूँ, 2 ट्राइंगल लूंगी। वो 2 ट्राइंगल सुनो मेरी बात, क्या क्या होंगे। दोबारा फिगर बनाती हूँ मैं, इससे बनाती हूँ ताकि मिटे। एक सेकेंड बच्चे, एक सेकेंड, रुको रुको रुको। ठीक है, ये हुई हमारी, देन ये हो गई, ठीक है, और ये हो गई। बन ही नहीं रही है तो आ जाओ, प्रॉपर हटाओ इसे। ठीक है, चलो इसी में देख रहे तो कोई दिक्कत नहीं। अब सुनो, ये आप देख रहे हैं, ठीक है, इसमें ना मैं 2 ट्राइंगल लेने वाली हूँ, और 2 ट्राइंगल कौन कौन से होंगे मैं इसको मार्क कर देती हूँ। सबसे पहले मेरा ट्राइंगल होगा इन ट्राइंगल ए बी सी। कौन सा ट्राइंगल बचा, ए बी सी, ठीक है, पहला ट्राइंगल ये हो गया। अब दूसरे ट्राइंगल की अगर मैं बात करूँ तो दूसरा जो ट्राइंगल होगा वो होगा हमारा ट्राइंगल होगा डी बी सी। ठीक है, आ जाओ, दिस ट्राइंगल, ठीक है, एक और ट्राइंगल होगा और वो ट्राइंगल होगा हमारा ये वाला। ठीक है, कलरफुल कलरफुल कर दिया हमने। अब आते हैं अपने क्वेश्चन में, आ जाओ। ये हो गई हमारी ड्राइंग पूरी अच्छे से। दिख गया कौन से ट्राइंगल, एक ट्राइंगल इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल बचा ए बी सी, एंड ट्राइंगल एंड ट्राइंगल कौन सा लिया था हमने, डीबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल डीबीसी। ठीक है, अब इन दोनों को हमें करना है क्या, हमने ली क्यों, हमें इन दोनों को करना है कॉन्ग्रेंट। क्या करना है बच्चों, कॉन्ग्रेंट करना है। अब कॉन्ग्रेंट क्यों करना है पहले करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं। ठीक है, अब 3 चीजें हमें इसमें ढूंढनी है कॉन्ग्रेंट करने के लिए। 3 चीजें याद आ रही, ट्राइंगल्स वाली बात इसलिए कहा था मैंने आपको कि आपको लाइन से एंगल भी याद पता होना चाहिए और ट्राइंगल्स भी पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा यूज है इस चैप्टर में, उन दोनों ही चैप्टर्स का। ठीक है, इसलिए जाके वन शॉट देख लेना। आओ, अब सबसे पहली बात हमें मालूम है इस वाले ट्राइंगल में ए बी साइड और इस वाले ट्राइंगल में डी सी साइड। दूसरे वाले ट्राइंगल में ए बी और दूसरे इस वाले ट्राइंगल में डीबीसी ट्राइंगल में कौन सी साइड, डी सी साइड। ये दोनों ही इक्वल हैं क्योंकि अपोजिट साइड्स क्या है, इक्वल है। ये हमें मालूम है, ये रही ए बी इक्वल में डी सी, ये तो हमें गिवन है। चलो तो लिख दो, आ जाओ, ए बी इक्वल में बच्चा क्या है, डी सी है, ये हमें क्या है, गिवन है। अब दूसरी बात कॉमन साइड भी तो है, बीसी हमारी क्या है, कॉमन है। बीसी बीसी हमारी क्या हो जाएगी, इक्वल, क्योंकि ये कॉमन है। एक और बात, तीसरी बात और ढूंढ लो कि जो इसके डायगोनल्स है, डायगोनल्स देख रहे हैं आप, इसका AC और इसका DB, उसका AC और इसका DB, ये भी तो इक्वल है। क्वेश्चन में गिवन है कि जो हमारा डायगोनल है वो भी क्या है, गिवन इक्वल है ना। देखो यहाँ पर बोला गया है ना, डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो लिख दो यहाँ पर भी कि जो AC होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, DB के इक्वल हो जाएगा। गिवन है, ये भी क्या है, गिवन है। तो हमें 3 चीजें मिल गई, साइड, तीनों ही साइड मिल गई। तो बाय एस कौन से क्राइटेरिया से, साइड वाले क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब कॉन्ग्रुएंट सीधे हमें करना क्या था इसमें, ठीक है, अब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसमें एक काम कर सकते हैं कि जो जितने भी बाकी बचे एंगल्स उनको इक्वल कर सकते हैं बाय सीपीसीडी से। तो मैं करने वाली हूँ, इधर आओ। ये वाला जो एंगल है कौन सा, इस वाले ट्राइंगल में ये वाला एंगल, और डीबीसी ट्राइंगल में ये वाला एंगल। इन ट्राइंगल एबीसी में एबीसी एंगल और इन ट्राइंगल डीबीसी में डीसीबी एंगल, इन दोनों को मैं इक्वल करूंगी बाय सीपीसीटी से। कर सकते हैं। आ जाओ, कौन कौन से थे एंगल, सबसे पहला एंगल एबीसी इज इक्वल टू हो जाएगा किसके, डीसीबी के। ठीक है, बाय सीपीसी। ठीक है, अब दोनों इक्वल होगा। ठीक है, अब एक बात और बताओ मुझे, पैरेललोग्राम है तो ए बी जो होगा वो पैरेलल होगा डीसी के।
ए बी जो है वो पैरेलल है डीसी के, आराम से देखते रहना बस। ए बी जो है पैरेलल है डीसी के एंड बीसी इज द ट्रांसवर्सल लाइन, बीसी हमारी ट्रांसवर्सल लाइन है। तो ये बात आप सभी को मालूम है कि अगर मान लो हमारे पास दो पैरेलल लाइंस है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो उनके जो आमने सामने वाले एंगल्स है, आमने सामने वाले एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 होता है को इंटीरियर एंगल से। याद आई, याद आई, अभी तो बताई थी है ना। तो बस यही बात आपको याद रखनी है कि जो हमारा एबीसी एंगल, एबीसी एंगल प्लस 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 कौन सा, डीसीबी का जो सम होगा वो कितना हो जाएगा, 180 बाय को इंटीरियर एंगल। ठीक है, को इंटीरियर। अब एक बात और बताओ कि जो एबीसी है वो डीसीबी के इक्वल है, एबीसी डीबीसी के इक्वल है और डीसीबी एबीसी के इक्वल है। तो मैं डीसीबी की जगह में एबीसी को रिप्लेस कर सकती हूँ क्योंकि वो दोनों ही एंगल इक्वल है। एबीसी सुनो, एबीसी डीसीबी की इक्वल है और डीसीबी एबीसी की इक्वल है, तो मैं डीसीबी की जगह एबीसी रिप्लेस कर सकती हूँ, कर सकती हूँ। तो मैं एक काम करती हूँ, यहाँ पे डीसीबी की जगह उठा के मैं एबीसी रख देती हूँ। क्या रख देती हूँ, एबीसी रख दो। इक्वल में 180 चल ही रहा है, अब 2 टाइम्स इसको लिख सकते हैं, 2 टाइम्स लिख सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ ए बी सी इक्वल में 180, 2 मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड में आ जाएगा, काट दो इसे, 180 अपॉन में 2। अब जब काटा तो जो हमारा ए बी सी था वो कितना आ गया भाई, 90 डिग्री आ गया। कितना आ गया, 90 डिग्री। ऐसे ही हमारा डीबीसी भी 90 हो सकता है। अब एक एंगल हमने क्या कर दिया बच्चों, 90। कौन सा एंगल, जो एंगल बी था, जो एंगल बी था उसको हमने क्या प्रूफ कर दिया, एंगल बी इज 90 डिग्री। सिर्फ हमें एक एंगल 90 डिग्री प्रूफ करना था और जो कि हमने कर दिया। बस आ जाओ। सो ए बी सी डी इज आ रेक्टेंगल, ये हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया। बस हमें यही प्रूव करना था कि जो ए बी सी डी है वो क्या होना चाहिए, रेक्टेंगल होना चाहिए। रेक्टेंगल के लिए जो एक एंगल था वो 90 डिग्री प्रूव करना था। चलो तो क्या लिख देते हैं यहाँ पे, हैंस प्रूव्ड। तो ये होता है बच्चा हमारा क्वेश्चन खत्म। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर ट्राइंगल लिए थे ताकि ये दोनों क्या आ जाए, आमने सामने एंगल्स आ जाए। तो इस तरह से आप कोई से भी ट्राइंगल ले सकते हैं, जरूरी नहीं है वाले, आप ये वाला ट्राइंगल भी ले सकते हैं कि इन ट्राइंगल एडीसी ले लिया और कौन सा ले लिया, एबीडी ले लिया, कोई सा भी आप ट्राइंगल ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन इस तरह से लेने के जो दो एंगल आए वो आमने सामने आ जाए। जैसे एंगल बी और एंगल सी आया था, ऐसी एंगल सी और डी भी आ सकता है, ए और डी भी आ सकते हैं और ए और बी भी आ सकता है। ठीक है, तो बस ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। चलो इसी बात पे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं मजेदार सा। इसी के जैसे एक और क्वेश्चन है, इसमें क्या है बच्चा, रोम्बस प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, रोम्बस। अब रोम्बस में क्या करेंगे, रोम्बस में मालूम है कि जो सारी साइड्स होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो सारी साइड्स को क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। आओ, शो दैट इफ द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। चलो भाई, क्या दे रखा है, क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं, क्वाड्रिलेटरल। ये हमारा क्वाड्रिलेटरल दे रखा है जिसमें साइड्स वो लिख देते हैं, नेमिंग कर देते हैं। ए बी सी डी हमारे पास क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट कर रहे हैं एट 90 डिग्री, बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। ये डायगोनल हो गया और ये वाला डायगोनल हो गया, मतलब ये वाला एंगल भी 90, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90। ठीक है, अब आते हैं आगे। देन इट इज अ रोम्बस। तो प्रूफ करो ये क्या है, हमारा रोम्बस है। चलो आ जाओ। गिवन ये है कि जो हमारे एंगल्स हैं वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है भाई, तो लिख दूं मैं यहाँ पे, चलो छोड़, प्रूव करते हैं, वो लिख लेना खुद। ठीक है, प्रूव में ये करना है कि जो एबीसीडी है वो इज अ रोम्बस। रोम्बस के लिए सारी साइड्स को क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा भाई, इक्वल में डी है ना। तो आ जाओ प्रूफ पे, आ जाओ प्रूफ पे, कैसे हम इसको प्रूव करें। अब सबसे पहले आ जाओ, क्या करेंगे हम, क्या करेंगे हम, दो लेंगे ट्राइंगल। सबसे पहले मैं ट्राइंगल लूंगी इन ट्राइंगल ए ओ बी। कौन सा ट्राइंगल भाई, ए ओ बी। ठीक है, और जो दूसरा ट्राइंगल लूंगी मैं इसी के बाजू वाला लूंगी, ट्राइंगल बी ओ सी। ठीक है, ट्राइंगल बी ओ सी, इन दोनों ट्राइंगल को लूंगी मैं। यहाँ पे हाईलाइट कर दूं क्या, ये वाला ट्राइंगल और कौन सा ट्राइंगल बचा, ऊपर वाला, इन ट्राइंगल ए ओ बी।
ठीक है, आ जाओ। इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल बच्चों कौन सा, बी ओ सी, इन दोनों को क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट करेंगे। इसमें भी कॉन्ग्रुएंसी आ गई, दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। अब कॉन्ग्रुएंट करने के बाद हम ये कर सकते हैं कि जो ए बी होगा बीसी के इक्वल हो जाएगा ना, तो बाइसेप्सिटी से ये काम करेंगे। और तीन चीजें ढूंढते हैं। सबसे पहले इसका बीच वाले का नाम देती हूँ मैं ओ, क्या नाम दे देती हूँ, ओ। तो बी ओ कॉमन हो गया, कॉमन हो गया, कॉमन हो गया। अब 90 डिग्री भी नजर आ रहा होगा, जो ए ओ बी 90 है और बी ओ सी भी क्या है 90 है, दोनों इक्वल हो जाएंगे। ए ओ बी इज इक्वल टू किसके, बी ओ सी के 90 ईच। अब एक और बात बता दो, एक और बात बता दो, और बात क्या होगी, बाइसेक्ट भी तो कर रहे हैं। बाइसेक्ट का मतलब होता है दो इक्वल पार्ट्स में इसको क्या करना, डिवाइड करना। मान लो ये है ए सी जो है बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है, एंगलों पे, तो जो ए होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, ओ बी के। याद आ रही, राइट साइड एंगल और ट्राइंगल में पढ़ा था बाइसेक्ट, दो इक्वल पार्ट्स में इसको क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है। अब सुनो, ए सी डायगोनल जो है बाइसेक्ट कर रहे हैं एट ओ पॉइंट पे, तो ए ओ जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, ओ सी के इक्वल हो जाएगा। ए ओ जो होगा वो ओ सी के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा क्या है, ये सी ओ लिख लो, गिवन है। सुनो ध्यान से, बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, बाइसेक्ट भी कर रहे हैं मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं और राइट एंगल पे, ठीक है। तो तीन चीजें हमें मिल गई, बाय साइड एंगल, साइड से हमारा ट्राइंगल दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। दोनों ही ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ए बी को किसके इक्वल कर दो, बीसी के इक्वल कर दो। ए बी को किसके इक्वल कर दो, बीसी के, बाय सीपी सीटी। सिमिलरली करके हम क्या कर सकते हैं, ट्राइंगल बीओसी को लेंगे, फिर डीओसी को लेंगे, इन दोनों को भी कॉन्ग्रुएंट करेंगे, देन बीसी किसके इक्वल हो जाएगी, डीसी के, है ना। बीसी किसके इक्वल हो जाएगी, डीसी के। लेकिन ये हम काम करेंगे नहीं, सिर्फ हम एक वर्ड लिखेंगे और वो वर्ड क्या होगा, वो होने वाला है हमारा सिमिलरली। सिमिलरली करके बीसी किसके इक्वल हो जाएगा, डीसी के, और डीसी जो होगा वो एडी के इक्वल हो जाएगा, और जो एडी होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, ए बी के इक्वल हो जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा, और ये हो गया हमारा चौथा। फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ से हम ये कह सकते हैं, देखो जरा ध्यान से देखो, ए बी बी सी के इक्वल है और ए बी ए डी के भी इक्वल है, तो तीनों साइड इक्वल हो गई। कर दो, ए बी इक्वल में बी सी इक्वल में ए डी। अब एक बात बताओ, ए डी किसके इक्वल है, डी सी के इक्वल है, तो इसको भी इक्वल कर दो। अब देखो डी सी किसके इक्वल है, बी सी के, तो इसको भी इक्वल कर दो। तो ये हो गई हमारी चारों साइड्स इक्वल। अब जब चारों साइड्स इक्वल हो गई तो हमारा जो ए बी सी डी हो गया इज भाई बोलो रोम्बस। तो यहाँ पर हो गया हमारा हैंड्स प्रूव्ड, कहानी खत्म। एचपी हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ठीक है, आ जाओ। तो बस यहाँ पर आपको दोबारा करके नहीं दिखाना, सिर्फ एक वर्ड लिखना है, क्या लिखोगे, सिमिलरली, ठीक है। अगर मान लो फिर मार्क्स के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मान लो 5 मार्क का है तो फिर आपको एक और ट्राइंगल प्रूफ करके दिखा देना, मतलब दो पेयर ऑफ ट्राइंगल, इन दोनों को और प्रूफ करके दिखा देना कॉन्ग्रुएंट। फिर बस फिर वही प्रोसेस सिमिलरली करके ऐसे हमारा काम खत्म हो जाएगा। वैसे आएगा नहीं इतना लंबा, 2-3 मार्क का ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो बस यही आपको प्रोसेस करना है, एक करके, एक कॉन्ग्रुएंसी करके सिर्फ आपको सिमिलरली वर्ड लिख के पूरी कहानी चलती चला जानी है, ठीक है। चलो भाई, आई होप क्लियर हो गया होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब की बार डायगोनल दे रखे हैं, क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर, सिर्फ अब की बार बाइसेक्ट दे रखा है, मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, नॉट 90 डिग्री। देन प्रूव दैट क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। अब की बार पैरेलल प्रूफ करनी पड़ेंगे साइड्स। कैसे प्रूफ करनी पड़ेंगे बच्चों, पैरेलल। अब पैरेलल कैसे करेंगे, चलो आ जाओ, चाहे खत्म कर लेते हैं। आ जाओ, सबसे पहले हमारी जो गिवन बात है उसको लिख लो, फिगर बना लेते हैं। पहले फिगर बना लो, क्वाड्रिलेटरल है, दिस क्वाड्रिलेटरल, जिसके नाम दे देते हैं, अब की बार पी क्यू आर एस लिख लेते हैं, है ना, पी क्यू आर एस। बोर हो गए होंगे बच्चे हमारे, ए के नाम से, ए बी सी डी के नाम से, है ना। ये हमारा पी क्यू आर एस अब की बार एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। इसमें बोल रखा है डायगोनल्स जो है वो इक्वल है, डायगोनल्स जो है बच्चे वो क्या है, इक्वल है। अब डायगोनल्स इक्वल है तो कौन कौन से डायगोनल है, जल्दी बता दो, कौन कौन से बच्चे,
ये हो जाएगा हमारा पी आर। अच्छा डायगोनल इक्वल नहीं है, डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं ईच अदर, कुछ तो पढ़ो ढंग से। ठीक है, तो पीओ किसके इक्वल हो जाएगा, पीओ बताओ जल्दी से, ओ आर के। पीओ किसके इक्वल हो जाएगा, ओ आर के। और वो जो ओ के होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, ओ एस के। ठीक है, क्लियर। अच्छा नेक्स्ट पे प्रूव क्या करना है। प्रूव बच्चों हमें क्या करना है कि जो हमारा ये है पैरेललोग्राम है, क्या है बच्चों, ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में क्या करना पड़ेगा, जो पी क्यू है वो पैरेलल करनी पड़ेगी एस आर के। पी क्यू एस आर के पैरेलल करो, और पी एस किसके पैरेलल करो, क्यू आर के पैरेलल। ठीक है, चलो आगे आते हैं प्रूफ करने पे। प्रूफ हम कैसे करेंगे इसको, छोटी सी बातें बातें समझेंगे यहाँ पे। सबसे पहले हम दो ट्राइंगल लेने वाले हैं। दो ट्राइंगल कौन कौन से होंगे, पी ओ एस और एस ओ आर। पी ओ एस और एस ओ आर। ठीक है, आ जाओ। एन ट्राइंगल पी ओ एस एंड ट्राइंगल एस ओ आर। ठीक है भाई, सुनो मेरी बात। सबसे पहले हमें मालूम है पीओ जो है वो किसके इक्वल है, ओ आर के इक्वल है। ठीक है, ये हमें गिवन है। ऐसी ओ एस जो है वो ओ क्यू के इक्वल है। दोनों ही बातें हमें गिवन है। ठीक है, और एक और चीज बता दो, बस एक और चीज पता लग गई तो हमारा ट्राइंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ठीक है, एक बात बताओ, एडजेसेंट वो क्या साइड्स बोलते हैं इनको, इंटरसेक्टिंग लाइन है। ऐसी हमारी कैसे लाइन होती है, इंटरसेक्टिंग लाइन होती है। तो ये जो अपोजिट एंगल हो गए क्या होते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन में वर्टिकली अपोजिट एंगल हो, दोनों एंगल क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, है ना। पड़ी थी लाइन से एंगल में बात। तो बस पी ओ क्यू इक्वल में बच्चा किसकी, एस ओ आर। क्या हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। कैसा एंगल हो जाएगा बच्चा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, अब ट्राइंगल को क्या कर देते हैं, कॉन्ग्रुएंट। ट्राइंगल पी ओ एस इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बच्चा किसका, एस ओ आर का। ठीक है, अब कॉन्ग्रुएंट हो गई, कॉन्ग्रुएंट हो गई, हाँ हो गई। तो मैं एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, बस छोटी सी बात बताओ कि मैं जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो मैं कर सकती हूँ इक्वल, ये वाला एंगल इस वाला एंगल की इक्वल कर सकती हूँ, कर सकती हूँ, कर दो। पी क्यू ओ इक्वल में किसके, आर एस ओ के, आर एस ओ के। ठीक है, बाय सी पी सी टी। अब कुछ बच्चों को तो समझ आ गई होगी इसके आगे की बात हम पैरेलल कैसे करेंगे, कुछ बच्चों को नहीं आई तो मैं हूँ बताने के लिए। आओ, याद है कुछ बातें कि हमने लाइन से एंगल में पढ़ा था कि एक लाइन के इधर और एक लाइन के इधर जो भी एंगल्स होते हैं वो, मतलब ये वाले जो एंगल्स होते हैं इक्वल होते हैं, क्यों होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, लाइन से एंगल में हमने यही पढ़ा था, अगर मान लो एंगल इक्वल तो होते हैं तो हमारी लाइंस पैरेलल हो जाती है, अगर लाइंस पैरेलल होती है तो एंगल इक्वल हो जाते हैं, वाइस वर्सा होता है। याद है, तो हमारा सेम यही तरीका है कि देखो ये दोनों लाइंस क्या है, अगर मान लो ये ट्रांसवर्सल लाइन है, इसमें क्या हो रहा है, एंगल इक्वल हो रहे हैं, एंगल इक्वल हो रहा है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो जो लाइंस होंगी ये वाली इस वाली लाइन की क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ये वाला जो एंगल है ये क्या हो रहा है, हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सो वी कैन से कि जो हमारा पी क्यू होगा वो पैरेलल हो जाएगा किसके, एस आर के। सिमिलरली जो पी एस होगा वो पैरेलल किसके हो जाएगा, क्यू आर के। सो पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। ये हो गया हमारा हैंड्स प्रूव्ड, कहानी खत्म। समझ आई कि नहीं आई, सिंपल सी बात थी। मैंने दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करा, कॉन्ग्रुएंट करने के बाद ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा तो हम कह सकते हैं कि जो लाइंस होंगी वो क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएगी। तो पैरेलल कर दी, सिमिलरली करके जरूरत नहीं करने की, सिर्फ आप सिमिलरली लिखो पी एस पैरेलल क्यू आर, तो पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम एंड कहानी खत्म। चलो क्लियर, सारी बात अच्छे से क्लियर हो रही है, मस्त तरीके से। चलो बस एक काम कर देना, कमेंट सेक्शन में जाना और बताना वीडियो कैसी लगी, ये जरूर काम कर देना। और अपने दोस्तों को शेयर करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को। ठीक है, आते हैं बैक टू दी क्वेश्चन। अभी आते हैं मस्त वाले क्वेश्चन, लगते बहुत ज्यादा हार्ड है लेकिन होते बहुत ज्यादा इजी है, और ऐसे ही आपके पेपर में क्वेश्चन आने वाले हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, 5-5 नंबर का एक क्वेश्चन आ जाएगा। बहुत ज्यादा हार्ड लगते हैं बच्चों को दिखने में, लेकिन इतने सिंपल तरीके से कराऊंगी सब कुछ समझ आ जाएगा।
डायगोनल एसी ऑफ पैरेललोग्राम का जिसमें ए बी सी डी बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को। यहाँ पर आप बाइसेक्ट वाले वर्ड सुनने को मिलेंगे आपको। पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम से आपके दिमाग में ये बात आती है कि जो साइड्स होंगी अपोजिट साइड्स में पैरेलल भी होंगी और क्या होंगी, इक्वल भी होंगी, है ना। चलो तो लिख देते हैं पहले इसी को कि जो हमारा अपोजिट ए बी जो है वो डी सी के इक्वल है और पैरेलल भी होगा, और ऐसी ए डी जो होगा वो बी सी के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और एक और बात देखो गिवन भी है कि जो हमारा ये जो AC जा रहा है ये बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को। एंगल ए को बाइसेक्ट करने का मतलब है कि वाला जो एंगल होगा इस वाला एंगल की क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इक्वल। तो इक्वल कर दो। देखो कौन सा एंगल है, DAC। कौन सा एंगल है, DAC। दूसरा एंगल देखो जरा, ये है हमारा BA और क्या है बच्चों, BAC। ठीक है, क्लियर। चलो अब आगे आते हैं। ये हमें 3 बातें गिवन थी, 3 बातें गिवन के अलावा हमें प्रूफ क्या करना है वो देख लेते हैं। सबसे पहला इट बाइसेक्ट सी, इट बाइसेक्ट सी ऑल्सो। अब इट बाइसेक्ट सी ऑल्सो का मतलब क्या हुआ कि सी को भी बाइसेक्ट कर रहा है। सी को भी बाइसेक्ट करना मतलब है कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल क्या होना चाहिए, इक्वल। मतलब DCA क्या होना चाहिए, DCA किसके इक्वल होना चाहिए, सुनो ध्यान से, VCA के इक्वल होना चाहिए। किसके इक्वल होना चाहिए, अरे बाबा ये तो व्हाट हैपनिंग हियर, रुको जरा। DAC इक्वल होना चाहिए BAC के। ठीक है, पहला पार्ट मैं सिर्फ वो लिख देती हूँ, ठीक है, ये पूरा लिख लेना, बाइसेक्ट मैं सिर्फ वो लिख देती हूँ, DC है और इक्वल में BC है। ठीक है, सेकंड पार्ट बताओ जरा मुझे कि ABCD इज अ रोम्बस। अब रोम्बस का मतलब क्या हुआ कि जितनी भी सारी साइड्स है वो क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। मतलब अरे बाबू क्या हुआ, AB इक्वल में BC इक्वल में CD इक्वल में D है, ये होना चाहिए। ठीक है, आते हैं, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, इजी, बिल्कुल इजी। प्रूफ पे आते हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ 2 ट्राइंगल को प्रूव करूंगी कॉन्ग्रेट, और जितने भी 2 ही ट्राइंगल आपको दिख रहे हैं उन्हीं को कॉन्ग्रेट कर दो, सारी कहानी हो जाएगी। 2 ट्राइंगल लो। इन ट्राइंगल सबसे पहला होगा ABC, एंड ट्राइंगल कौन सा होगा, DAC। कौन सा होगा, DAC। इन दोनों को कॉन्ग्रेट कर देते हैं। सबसे पहले हमें नजर आ रहा है कि जो AC वो कॉमन है, हाँ जी भाई कॉमन है, तो लिख दो यार। अब हमें ये भी मालूम है पैरेललोग्राम में तो अपोजिट साइड इक्वल हो जाएगी, मतलब AB किसके इक्वल हो जाएगा, AB किसके इक्वल हो जाएगा, DC के। ठीक है, ये हमें गिवन है। सेम AD किसके इक्वल हो जाएगा, BC के, तो ये भी लिख दो, AD इक्वल हो जाएगा BC के, ये भी हमें गिवन है। तो तीनों ही साइड है, तीनों ही बचे गए हैं साइड्स है, और 3 बाय SS क्राइटेरिया से। किससे, SSS क्राइटेरिया से ट्राइंगल जो ABC होगा वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा DAC। किससे कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, DAC के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ठीक है, अब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो एक बात बताओ छोटी सी, वो बात क्या है कि मैं इस वाला एंगल को इस वाला एंगल के इक्वल कर सकती हूँ, क्योंकि दोनों ट्राइंगल तो कॉन्ग्रुएंट हो गए ना। तो बाय CPCT से दोनों क्या हो जाएंगे, एंगल इक्वल हो जाएंगे, है ना। ठीक है, तो लिख दो कि जो DAC कौन सा एंगल है, एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल BCA, रीजन बाय CPCT। ठीक है, पहला पार्ट तो यहीं पे खत्म हो गया। दूसरे पार्ट पे आते हैं, दूसरे पार्ट की कहानी पे आते हैं। अब एक बात बताओ कि जो BC साइड है वो मैं DC के इक्वल कर सकती हूँ बाय CPCT से, क्योंकि दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो BC को मैं किसके इक्वल कर सकती हूँ, DC के इक्वल कर सकती हूँ। ठीक है, एक और बात बताओ कि जो AB है उसको मैं AD के इक्वल कर सकती हूँ बाय CPCT। दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होकर जितनी बाकी बची साइड्स होती हैं और बाकी बचे जो एंगल होते हैं उनको भी हम इक्वल कर सकते हैं, सिर्फ लिखते क्या है, बाय CPCT। ठीक है, चलो यहाँ लिख देते हैं बाय CPCT। अब ये भी हमारा काम खत्म हो गया। बस इसको मैं यहाँ पर 1 लिख देती हूँ, यहाँ पर 2 लिख देती हूँ। अब सुनो मेरी बात, 2 इसको मैं लिख देती हूँ, 3 इसको मैं लिख देती हूँ, 4। अब सुनो मेरी बात, एक बात बताओ, AB जो है वो DC के इक्वल है, AB DC के इक्वल है, और AB AD के भी इक्वल है। फ्रॉम
फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, ए बी को डी सी के इक्वल कर सकती हूँ और इक्वल में क्या कर सकती हूँ, ए डी, ए बी डी सी के भी इक्वल और ए डी के भी इक्वल है, तो मैंने इक्वल कर दिया। अब एक बात और सुनो, डी सी किसके इक्वल है, बी सी के इक्वल है, तो इक्वल में क्या कर दोगे, बी सी कर दोगे। एक बात और बताओ, बी सी किसके इक्वल है, बी सी किसके इक्वल है, अरे अच्छा चारों तो हो गई, चारों हो गई, बस ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट भी खत्म। जब चारों साइड इक्वल हो गए तो ए बी सी डी इज अ रोम्बस, ए बी सी डी इज अ रोम्बस। तो हम कह सकते हैं कि ए बी सी डी क्या हो गया, हमारा रोम्बस हो गया। मजा आया, बढ़िया क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, लिख देते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। क्लियर भाई, समझ आया, एक बार अच्छे तरीके से इसको देख लो, इंपॉर्टेंट है और इजी भी बहुत है। सिर्फ आपको दो ट्राइंगल्स लेने थे, जिसमें से आपको दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट करना था, कॉन्ग्रेंट करने के बाद बस आपको बाइसेप्लिसिटी का गेम करना था। चलो आ जाओ एक और मस्त क्वेश्चन पे, एक और बढ़िया क्वेश्चन पे देखो, मजेदार क्वेश्चन है ये। बोल रखा है एबीसीडी हमारे पास दे रखा है, एक पैरेललोग्राम दे रखा है, पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स क्या होंगी, इक्वल एंड पैरेलल। तो लिख दो ए बी जो होगा इसकी अपोजिट साइड क्या है, बीसी है, सॉरी ए बी की जो है वो क्या है, डीसी है। ठीक है, और ए बी जो होगा पैरेलल भी होगा डीसी की, ये भी लिख देती हूँ मैं, है ना। और बीसी जो होगा वो एडी के इक्वल भी होगा और पैरेलल भी होगा, है ना, है ना। चलो अब आगे आते हैं, एक और चीज गिवन है हमें, क्या गिवन क्या है, डीपी इक्वल में बी क्यूब, डीपी इक्वल में बच्चा बी क्यूब। ठीक है, अब आते हैं प्रूफ पे। प्रूफ ये हमारी सारी कहानी करनी है, ये आप लिख देना, मैं सिर्फ प्रूफ करती हूँ। आ जाओ प्रूफ पे आते हैं, किस पे आते हैं, प्रूफ पे। सबसे पहला पार्ट, इन ट्राइंगल एपीडी, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करना है तो दोनों ट्राइंगल की बात कर लेते हैं। इन ट्राइंगल एपीडी और किसकी बात करते हैं, सी क्यू बी की बात करते हैं। दोनों ट्राइंगल को अच्छी तरीके से देखो, इन ट्राइंगल एपीडी, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, है ना, यही तो है। ठीक है, दोनों ट्राइंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट करना है। अब एक बात बताओ, ये पैरेललोग्राम में तो ये वाली जो साइड होगी सारी साइड के इक्वल हो जाएगी। एडी किसके इक्वल है, बीसी के, ये तो हमें गिवन है ऑलरेडी। एडी किसके इक्वल हो जाएगा, बीसी के, गिवन है। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये जो डीपी है, ये वाली डीपी इस वाली डीपी की बी क्यू के इक्वल है, ये भी हमें गिवन है। डीपी किसके इक्वल है, बी क्यू के, हमें ये भी गिवन है। बस एक और चीज ढूंढनी है। अब एक और चीज में आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। अब दिमाग कैसे लगाना पड़ेगा, ये दोनों साइड्स पैरेलल हैं, ये हमारी ट्रांसवर्सल लाइन जा रही है, तो ये वाला जो एंगल होगा, इस वाला एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इतना सा दिमाग लगाना था इसमें। आ जाओ लिख दो, कौन सा एंगल है, एडीपी, लाइन को हटाओ, इक्वल में बता किसका हो जाएगा, सी बी क्यू के, क्या लिखोगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तीन चीजें हो गई, तो बाय 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 ऐसे ऐसे साइड एंगल, साइड से ट्राइंगल, उससे क्राइटेरिया से हमारे दोनों ही ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। ट्राइंगल ए पी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी क्यू बी। हो गया, बस ये था हमारा पूरा पार्ट। सेकंड पार्ट पे गौर फरमाते हैं हम अपने। सेकंड पार्ट कहता है कि एपी किसके इक्वल होना चाहिए, सी क्यू के। अगर आप ध्यान से देखो इसी दोनों ट्राइंगल को, एपी इस वाले ट्राइंगल में आ रही है, इसकी साइड एपी इस वाले ट्राइंगल की साइड है और सी क्यू इस वाले ट्राइंगल की साइड है। अभी तो दोनों को कॉन्ग्रुएंट करा, तो बाइसेप्लिसिटी से दोनों को इक्वल कर दो, बस काम खत्म। ये हमारा सेकंड पार्ट भी फिनिश्ड। ठीक है, अब आते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट भी ऐसे होने वाला है, थर्ड पार्ट भी बच्चा ऐसे होने वाला है। थर्ड पार्ट, दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है, इन ट्राइंगल ए क्यू बी एंड ट्राइंगल कौन सा है बताओ जल्दी, सी पी डी। दोनों को हाईलाइट कर देते हैं, दोनों को कौन कौन से हैं, एक तो ए क्यू बी है ये वाला, और इसके अपोजिट होगा ये वाला सी पी डी। ठीक है, आओ सबसे पहली बात, पैरेललोग्राम है तो ए बी जो होगा वो डीसी के इक्वल होगा,
ए बी जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, डी सी के। ये हमें गिवन है। सेम ये वाली बी क्यू और ये वाली डी पी, ये भी इक्वल है, डी पी इक्वल है बी क्यू, ये भी हमें गिवन है। सेम ये वाली दोनों लाइन पैरेलल होंगी, ये ट्रांसवर्सल लाइन जा रही है, ट्रांसवर्सल लाइन जा रही है, तो ये वाला और ये वाला अल्टरनेट इंटीरियर एंगल लिख दो, ए बी क्यू इक्वल हो जाएगा किसके, पी डी सी के। किसके हो जाएगा, पी डी सी के। ए आई ए लिख रही हूँ मैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब बाय साइड एंगल साइड से दोनों ही ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। ए क्यूब इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सीपीडी। अब जरा फोर्थ पार्ट पे भी नजर घुमा लो, क्या करना है, ए क्यू सी पी के। ध्यान से देखोगे तो ए क्यू इस वाले ट्राइंगल की साइड है और सी पी इस वाले ट्राइंगल की साइड है। अभी तो कॉन्ग्रुएंट करा, बाई से इक्वल कर दो, हो गया। बस एक लास्ट पार्ट रह गया। अब लास्ट पार्ट की कहानी भी सुन लेते हैं। यहाँ ऊपर ही कर देती हूँ, ऊपर ही कर देती हूँ। क्या करना है बताओ जरा, ए पी सी क्यू इज अ पैरेललोग्राम, यह हमें प्रूव करना है। ए पी सी क्यू इज अ पैरेललोग्राम। एक बात बताओ, अभी हमने क्या करा, ए पी सी क्यू के इक्वल करा है ना, और क्या करा, ए क्यू को किसके इक्वल करा, पी सी के। ए क्यू को किसके इक्वल करा, सी पी के। ए पी सी क्यू और ए क्यू सी पी अभी तो करा। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है, सो वो क्या हो जाता है, पैरेललोग्राम हो जाता है। तो बस ए पी सी क्यू इज अ पैरेललोग्राम, कहानी खत्म। ये था हमारा पूरा क्वेश्चन, था इजी, मजा आया है ना। कुछ नहीं था, सबसे पहले हमें क्या करा, हमने दो ट्राइंगल लिए, उन पर फोकस करा। बस यहाँ पर था जो गेम था कि हमें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को पहचानना था। किसको पहचानना था बच्चा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। बस यही था इस पूरे क्वेश्चन में जो डिफिकल्ट था, और तो सारी चीजें बहुत ज्यादा ईजी थी, ठीक है। मजा आया। एक बार इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से देख लो, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस तरह से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डिट्टो ऐसे आ जाते हैं, फिगर भी सेम ऐसी आ जाती है। बस इसमें या तो आपको केस स्टडी फॉर्म में दे देंगे, बहुत सारे पॉइंट्स दे देंगे, प्रूफ करके देखो, ठीक है। चले बड़े आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो बच्चों शुरुआत करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम एंड एपी एंड सीक्यू आर परपेंडिकुलर। एबीसीडी हमें पैरेललोग्राम दे रखा है, तो पैरेललोग्राम से हमें समझ आता है इसको जो अपोजिट साइड्स होंगी वो पैरेलल भी होंगी और क्या होंगी, इक्वल भी होंगे, है ना। तो एपी एंड सीक्यू परपेंडिकुलर दे रखा है, यहाँ पर एपी और सीक्यू हमें क्या दे रखा है, परपेंडिकुलर दे रखा है। दिस इज द फिगर, बना देती हूँ मैं सही से क्योंकि यहाँ पर अनक्लियर हो रही है, ठीक है। ये हमें एक वो दे रखी है डायगोनल, ये हमारा ए पॉइंट है, ये हमारा बी पॉइंट है, ये हमारा सी हैंड, दिस इज द डी, और ये हमें क्या दे रखी है, एक परपेंडिकुलर दे रखी है जिसका नाम है पी, और यहाँ पर एक परपेंडिकुलर दे रखी है जिसका नाम है क्यू, ठीक है। क्लियर हो गई। अब देखो एबीसीडी एक पैरेललोग्राम दे रखा है जिसमें डायगोनल दे रखी है डीबी, और एपी इज परपेंडिकुलर एंड सीक्यू इज परपेंडिकुलर। अब प्रूव हमें शो ये करना है कि जो ट्राइंगल एपीबी है इस कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल कौन सा बच्चों, ये हो जाएगा हमारा ओ क्यू डी, सॉरी सी क्यू डी। कौन सा ट्राइंगल है, सी क्यू डी, ठीक है। आओ जरा, तो हम कैसे प्रूव करेंगे, सबसे पहले जो हमें शो करना है, और बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा। सबसे पहले जो हमें पहला पार्ट जो गिवन है, पहले उस बात को लिख लूँ मैं, एपीसीक्यू इज अ पैरेललोग्राम, तो जो हमारा ए बी हो जाएगा वो इक्वल टू किसके हो जाएगा, डीसी के, और पैरेलल भी किसके हो जाएगा, डीसी के, पैरेलल भी हो जाएगा, है ना। तो पैरेलल को तो कुछ काम नहीं है, इसको हटा दो, ठीक है। अब देखो दूसरी बात जो एडी है वो किसके इक्वल हो जाएगा, बीसी के, ठीक है। अब शो की बात आती है, पहला पार्ट जो हमें शो करना है वो करना है कि ट्राइंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी क्यू डी। सेकेंड पार्ट हमें क्या शो करना है कि जो ए पी है वो इज इक्वल्स टू सी क्यू, ए पी इज इक्वल्स टू बच्चा सी क्यू। ओके भाई, तो पहले पार्ट से शुरुआत करते हैं अपने। आओ जरा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, प्रूफ पे आते हैं। इन ट्राइंगल किसकी बात कर रहे हैं, ए पी बी। इन ट्राइंगल ए पी बी पे हम नजर डालेंगे और कौन से ट्राइंगल पे डालेंगे, सी क्यू डी पे,
ठीक है। एपीबी और सीक्यूडी को जरा ध्यान से देखो, इसमें हमें तीन चीजें ऐसी क्या मिल रही हैं जो हमारे लिए हेल्पफुल है, जो हमारे क्वेश्चन के लिए काम आने वाली है। पहला ट्राइंगल ये हो गया एंड दूसरा ट्राइंगल ये हो गया, ठीक है, पहला ये और दूसरा ये वाला। अब सुनो मेरी बात, सबसे पहले मुझे नजर आ रहा है कि ए बी जो है वो डीसी के इक्वल होगा, ये तो हमें गिवन है। चलो पहली बात तो मिल गई कि जो ए बी होगा वो डीसी के इक्वल होगा, ये हमें गिवन है। अब सेकंड बात भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको नजर आ जाएगी, क्या होगी कि बच्चों ये बताओ, ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 होगा, ऑब्वियस सी बात है, ये भी 90 हो गया, एंगल पी भी 90 और एंगल ये वाला सी क्यू डी भी हमारा क्या है 90 ईच है, तो ये भी इक्वल हो गया। एंगल ए पी सी इज इक्वल टू बच्चा सी क्यू डी, क्या 90 ईच, 90 ईच। समझ आई बात? ठीक है, चलो आ जाओ। अब दो बातें तो हो गई, अब तीसरी बात आपको कुछ और नजर आ रही है? कॉमन तो कुछ है ही नहीं, तो कॉमन तो कुछ है ही नहीं। अब देखो जरा, अब पैरेलल वाला केस यहाँ पर यूज होने वाला है, पैरेलल वाला केस यहाँ पर यूज होने वाला है कि ये भी जो है पैरेलल डीसी के, हमें मालूम है, ठीक है। अब दिस इज द ट्रांसवर्सल लाइन, हम कह सकते हैं कि डीबी को मैं ट्रांसवर्सल लाइन मान सकती हूँ, ठीक है। अब एक बात बताओ, जब डीबी ट्रांसवर्सल लाइन है तो ये वाले दोनों जो एंगल होंगे इक्वल हो जाएंगे, कैसे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, याद आया? पढ़ा था हमने चैप्टर किसमें, लाइन ट्रायंगल में, ठीक है। तो ये वाला जो एंगल होगा इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो कौन सा एंगल? सी डी क्यू इज इक्वल टू बच्चा ए बी पी, इसके इक्वल हो जाएगा ए बी पी के। तो मैं कह सकती हूँ यहाँ पर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है ना, कह सकती हूँ, ठीक है भाई, क्लियर। तो हमें तीन चीजें मिल चुकी है, तो हम ट्राइंगल को क्या कर सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं, लेकिन किससे? बाय ए ऐसे एंगल साइड एंगल से, ठीक है। तो ट्राइंगल दोनों क्या थे हमारे, एक था एपीबी और दूसरा क्या था ट्राइंगल सी क्यू डी, तो दोनों ही हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो पहला पार्ट हम प्रूव कर दिया। अब सेकंड पार्ट की तरफ गौर करते हैं। सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, एपी सी को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एपी जो है किसकी साइड है, इस वाले ट्राइंगल की, इस वाले ट्राइंगल की, ठीक है, पहले वाले ट्राइंगल की। और सी क्यू किसकी साइड है, दूसरे वाले ट्राइंगल की। अब जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम साइड्स को भी क्या कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं बाय सीपी सीटी, ठीक है। तो बस ये भी काम हो गया, एपी इज इक्वल टू सी क्यू बाय सीपी सीटी। बस इतने छोटे छोटे से आपके क्वेश्चन आपके इस चैप्टर में से पूछे जाने वाले हैं। क्लियर? सिर्फ आपको कॉन्ग्रुएंसी का केस याद होना चाहिए, लाइन्स एंड एंगल आपको पता होना चाहिए, पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियर होना चाहिए। जब भी मैं बार बार कह रही हूँ, अगर वो दोनों चैप्टर क्लियर नहीं है तो ये चैप्टर नहीं आएगा, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस फिगर। क्लियर हो रही है तो ठीक है, वरना चलो मैं कर देती हूँ क्लियर इसे दोबारा से। मैं यहाँ पर ना एक पेंसिल सी दे रखी है, क्या दे रखी है, पेंसिल दे रखी है, पेंसिल, देखिए ना आपने पेंसिल, एरिया ऐसी फिगर है, ठीक है। इसके पॉइंट्स दे रखे हैं, यहाँ पर ए दे रखा है, यहाँ बी दे रखा है, यहाँ हमें सी दे रखा है, यहाँ डी दे रखा है, ई दे रखा है और क्या दे रखा है, एफ दे रखा है, ठीक है। ऐसी हमारी कुछ फिगर है, ठीक है। बस आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है। ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ में हमें जो गिवन है वो गिवन है कि जो ए बी है वो किसके इक्वल है, डी ई के इक्वल है और पैरेलल भी है, ठीक है। चलो आ जाओ, पहले एक एक करके हम लिखना स्टार्ट करते हैं। जो हमें गिवन है, जो हमें गिवन है वो हम लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, जो ए बी है वो डी ई के इक्वल भी है और क्या है, पैरेलल भी है, ठीक है भाई। सेकेंड बात, जो बी सी है वो इक्वल है ई एफ के और वो पैरेलल भी है, ठीक है। वर्टिसेस ए बी सी आर जॉइंट टू वर्टिसेस डी एंड एफ, ठीक है, एंड रिस्पेक्टिवली शो दैट, हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है। ये दो चीजें, ये चार चीजें हमें गिवन है, जिसकी मदद से हमें तीन चीजें प्रूफ करनी है। इसके वैसे आगे भी है क्वेश्चन, आ जाओ। तो पहला पार्ट शो यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो मैं दोबारा लिखने की नहीं करी। हमसे बोल रखा है कि जो ए बी ई डी है ना, ए बी ई डी इज अ पैरेललोग्राम, क्या है, ए बी ई डी इज अ पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम हम प्रूफ कैसे कर सकते हैं, या तो सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो, हम ए बी ई डी को पैरेललोग्राम प्रूफ कैसे करेंगे। या दो चीजें आपके पास, सबसे पहली चीज, या तो आपके अपोजिट साइड्स क्या हो, इक्वल हो जाए, ठीक है। पहला हम ये कर सकते हैं कि दोनों अपोजिट जो पेयर्स होते हैं वो इक्वल हो जाए। या दूसरी बात ये हो सकती है, अगर हमारे पास एक पेयर अपोजिट, एक पेयर है, ठीक है, मतलब एक ही पेयर है, जैसे मान लेते हैं इसमें ए बी और डी है, अपोजिट है, ये अगर इक्वल भी होते हैं और पैरेलल भी होते हैं, दोनों केस होने चाहिए। एक ही सिर्फ एक पेयर अगर इक्वल भी होता है और पैरेलल भी होता है तो हम उसको कह सकते हैं कि वो क्या है, पैरेललोग्राम है,
क्लियर? दो बातें ध्यान से सुनो। सबसे पहले दोनों जो पेयर है वो अपोजिट जो साइड्स होंगे, दोनों पेयर सुनो, दोनों पेयर क्या होंगे? इक्वल होने चाहिए, सिर्फ इक्वल होने चाहिए, ठीक है? ये केस होता है तो फिर भी पैरेललोग्राम कहलाता है। दूसरा अगर केस है, दूसरे में क्या होगा? अगर सिर्फ एक पेयर पैरेलल भी होता है, दोनों केस होंगे इसमें, एक पेयर में दोनों केस होंगे, पैरेलल भी होना चाहिए और क्या होना चाहिए? इक्वल भी होना चाहिए, तो हमारा वो क्या कहलाएगा? पैरेललोग्राम कहलाएगा, ठीक है? तो दोनों देख लेंगे, दोनों में से जो बड़ा होगा वो हम पैरेललोग्राम कर देंगे। आ जाओ। तो सबसे पहले देखो जरा ध्यान से, कौन सा करना है? ABED को। क्या करना है? ABED को। तो पहले ध्यान से देखो ABED को, यहाँ पर क्या दिख रहा है? ABED, मेरे ABED ये रहा जिसको मैंने बोला था ना, ABED दिस, ठीक है? ठीक है, ये वाला जो है इसको हमें क्या करना है? पैरेललोग्राम प्रूव करना है। मैं इसको थोड़ा सा मार्क कर देती हूँ पहले, ठीक है? ये वाला हमें प्रूव करना है कि पैरेललोग्राम है। अब कैसे प्रूव करेंगे? सुनो, सबसे पहले जो हमें इन्फॉर्मेशन गिवन है ना, उस पर जरा ध्यान दे लेते हैं। ABDE के इक्वल है, मतलब ये वाली साइड जो है इस वाली साइड की इक्वल है, अपोजिट साइड्स क्या है? इक्वल भी, और एज वेल एज हमें पैरेलल भी दे रखे। तो अभी तो मैंने एक बात बोली, सेकंड बात जो बोली कि अगर सिर्फ एक पेयर इक्वल भी होता है और क्या होता है? पैरेलल भी होता है, तो हमारा क्या कहलाता है? पैरेललोग्राम। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं जो हमें बात गिवन थी, दोनों ही चीजें गिवन थी, तो जरूरत ही नहीं पड़ी कुछ करने की। AB जो होगा वो DE के इक्वल भी है और क्या है? पैरेलल भी है। सो वी कैन से, रुको भाई रुको, सो वी कैन से कि ABAD इज अ पैरेललोग्राम, क्योंकि जो एक पेयर है वो क्या हो गया? हमारा पैरेलल भी हो गया और क्या हो गया? इक्वल भी हो गया। सो वी कैन से इट इज अ पैरेललोग्राम। चलो नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या बोलता है? नेक्स्ट पार्ट में हमें प्रूव करना है कि जो BEFC है, BEFC इज अ पैरेललोग्राम। तो इसको प्रूव करना है, तो BEFC पे जरा ध्यान देते हैं। आ जाओ, BEFC कहाँ है? जरा BEFC ध्यान दो, ये रहा BEFC, ये वाला जिसको मैं येलो पार्ट से शेड कर रही हूँ, ठीक है? ये वाला, ठीक है? BEFC, अगर इसमें भी क्या होता है? अपोजिट पेयर्स पैरेलल भी होता है और इक्वल भी होता है, तो हम पैरेललोग्राम उसको कह सकते हैं। आ जाओ, तो ध्यान दो, जो हमें गिवन है BC हमारा EF के इक्वल है, ये वाली चीज इस वाली अपोजिट साइड्स क्या है? इक्वल भी है और एज वेल एज पैरेलल भी है। ये वाली जो साइड है ये हमें इक्वल भी दे रखी है और क्या दे रखी है? पैरेलल भी दे रखी है। तो हम कह सकते हैं कि क्या हो गया? पैरेललोग्राम हो गया। बस इतनी सी चीज है इसमें कि जो BC है वो EF के पैरेलल भी है और क्या है? इक्वल भी है। सो वी कैन से BEFC इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो बात खत्म। सेकंड पार्ट भी हो गया, थर्ड पार्ट पे देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या कहता है? आ जाओ, ये हमें प्रूव करना है कि जो AD है वो पैरेलल है CF के और क्या है? इक्वल भी है। दोनों चीजें करनी है, पैरेलल भी और क्या? इक्वल भी। अब देखो AD कौन सी साइड है? AD कौन सी साइड है? AD हमारी AD कहाँ गई? AD, और ये है हमारी CF चाहिए। इसमें क्या चाहिए? AD CF के पैरेलल। अच्छा, AD CF के, ये AD, दिस इज द AD और ये हो गई हमारी CF। इन दोनों को हमें पैरेलल भी करना है और क्या करना है? इक्वल भी करना है। अब जरा ध्यान से सुनो मेरी बात। हम एक काम कर सकते हैं, काम हम क्या कर सकते हैं? AD को हमें पैरेलल करना है CF के और इक्वल भी करना है। अच्छा, एक बात सुनो, एक बात सुनो, ध्यान से सुनना कि अभी हमने क्या काम करा था कि ABED जो था वो पैरेललोग्राम था। क्या था? पैरेललोग्राम। अभी हमने प्रूव करा यहाँ पे, देखो ABED को मैंने पैरेललोग्राम प्रूव करा, तो मैं कह सकती हूँ कि वाले जो अपोजिट पेयर है ये भी क्या होंगे? इक्वल होंगे, पैरेलल भी होंगे क्योंकि पैरेललोग्राम है ना। अपोजिट साइड्स क्या होती है? अकॉर्डिंग टू ABED, अकॉर्डिंग टू बच्चा ABED क्या कह सकते हैं कि जो हमारा AD होगा वो इक्वल होगा BE के। किसके होगा? BE के, और क्या होगा? पैरेलल भी होगा। ठीक है, पहली बात तो ये। अब एक बात बताओ, अभी हमने BEFC को पैरेललोग्राम प्रूव करा, तो इसके अपोजिट साइड्स सेम ये वाली दोनों साइड्स भी क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू किसके? BEFC के। BE जो होगा वो CF के इक्वल भी होगा और क्या होगा? पैरेलल भी होगा। ठीक है,
क्लियर हो गई? अब सुनो, अब ध्यान से सुनो, एक काम करते हैं, इसको पहला मान लेती हूँ, इसको दूसरा, इसको तीसरा और इसको चौथा। ठीक है, सुनते रहना बस। अब क्या करती हूँ, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, बीई किसके इक्वल है? एडी के, और बीई सीएफ के भी इक्वल है, बीई सीएफ के भी इक्वल है और बीई एडी के भी इक्वल है, तो मैं एडी और सीएफ को इक्वल कर सकती हूँ, कर सकती हूँ, कर दो। चलो भाई, पहली बात तो हमने प्रूफ कर दी, हमें यही तो प्रूफ करना था कि एडी जो है सीएफ के इक्वल है, कर दी। अब पैरेलल भी करनी है, पैरेलल के केस में भी यही होगा, फ्रॉम 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 सेकंड एंड फोर्थ, सेकंड एंड फोर्थ, एडी जो है बीई के पैरेलल भी है और बीई जो है वो सीएफ के पैरेलल है, बीई एडी के पैरेलल और बीई सीएफ के पैरेलल है, तो एडी और सीएफ क्या हो जाएंगे? पैरेलल हो जाएंगे, बस बात खत्म। तो ये दोनों ही बातें हमने क्या कर दी बच्चा? प्रूव कर दी। तो बस इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना था और सारी चीजें तो इजी थी। क्लियर हो गई सारी बात? चलो आ जाओ, इसके और पार्ट पे ध्यान देते हैं। ये रे, 3 पार्ट और है। क्वाड्रिलेटरल ए सी एफ डी इज अ पैरेललोग्राम, ए सी एफ डी इज अ पैरेललोग्राम। फिर से मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देती हूँ। ए सी एफ डी, ठीक है, ध्यान दो जरा, ये हमारा ए हो गया, हमारा डी हो गया, कौन सा बच्चा? ए सी एफ डी, क्या? ए सी एफ डी, आ जाओ, ए सी एफ डी, अच्छा ये रहा ये रहा ये रहा। अरे ये तो अभी है, ये जिसके हमने एक पेयर क्या करा, अभी हमने अभी इस वाले का ही तो हमने क्या करा था, अपोजिट साइड्स को इक्वल भी करा था, पैरेलल भी करा था अभी अभी जस्ट अभी। तो क्या करोगे, आ जाओ फोर्थ पार्ट पे। क्या करना है, हमें मालूम है कि जो ए सी है वो डी एफ के, सॉरी ए डी जो है वो सी एफ के इक्वल भी है और पैरेलल भी, अभी अभी तो प्रूफ करा, देखो जरा, देखो ए डी सी एफ के इक्वल भी और पैरेलल भी अभी प्रूफ करा। तो उससे हम ये कह सकते हैं, अगर एक पेयर जो है अपोजिट पेयर पैरेलल भी है और इक्वल भी है, तो हमारा ए सी एफ डी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इज अ पैरेललोग्राम। बस बात खत्म, चुटकियों में खत्म हो गया। चलो नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट, ए सी किसके इक्वल होना चाहिए? डी एफ के। ए सी किसके इक्वल होना चाहिए? डी एफ के। ठीक है, ए सी कहाँ है? ए सी हमारा ये रहा और डी एफ हमारा ये रहा। अभी तो हमने यहाँ पर क्या प्रूफ करा बच्चे? पैरेललोग्राम में, ई सी एफ डी पैरेललोग्राम में तो अपोजिट जो पेयर होगा वो क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा, पैरेलल भी। तो यहाँ पर ए सी एफ डी क्या हो जाएगा? ए सी एफ डी को अभी हमने क्या प्रूफ करा? इज अ पैरेललोग्राम। सो जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं? इक्वल हो जाती है। अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो क्या हो गया? ए से किसके इक्वल हो गया? डी एफ के इक्वल हो गया। ठीक है, बस आ जाओ एक लास्ट पार्ट पे और ध्यान दे लेते हैं। 6th पार्ट, ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल डी एफ। कॉन्ग्रेंसी का केस है, किसका केस है? कॉन्ग्रेंसी का। चलो कोई दिक्कत। इन ट्राइंगल सबसे पहले कौन सा ट्राइंगल है? ए बी सी। एंड ट्राइंगल कौन सा है? डी ई एफ। कौन सा ट्राइंगल है? डी ई एफ। ठीक है, तो दोनों को देखते हैं। रुक जाओ जरा, ए बी सी ये वाला, ए बी सी ब्लैक से कर रही हूँ, ठीक है, और डी ई एफ, डी ई एफ ये रहा। ठीक है, आओ देखते हैं। अभी हमें मालूम है कि ए बी जो है वो डी के इक्वल था। क्यों क्यों? देखो, ए बी जो था वो डी के इक्वल था, ये भी हमें गिवन था, ये हमें क्या था? गिवन था। तो लिखते हैं यहाँ पे, इस वाले ट्राइंगल में ए बी साइड और इस वाले ट्राइंगल में डी साइड, ये हमें गिवन था। ठीक है, अब एक और बात देखो, जो ए सी था वो डी एफ के इक्वल था, ए सी जो है वो डी एफ के इक्वल है, अभी हमने जस्ट यहाँ पे प्रूफ करा। तो ए सी जो है वो डी एफ के क्या है? इक्वल है। अब प्रूव्ड लिख दो। एक और बात सुनो, जो बी सी है वो भी किसके इक्वल है? ई एफ के। बी सी जो है वो ई एफ के इक्वल है, यहाँ पर भी अभी हमने प्रूव करा है। देखो कहाँ गया, ये रहा, ये हमें ऑलरेडी गिवन था। बी सी जो है ई एफ के इक्वल है, ये हमें गिवन था। चलो, बी सी इज इक्वल टू ई एफ, ये हमें गिवन था। तो 3 चीजें हो गई, तीनों साइड्स हो गई। तो बाय बाय साइड से हम क्या कर सकते हैं? ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट, कौन सा ट्राइंगल? ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल डी ई एफ। तो ये हो गया हमारा हैंड्स प्रूव्ड। तो ये होता है बच्चों हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो चलो आ जाओ, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रुक जाओ, इसको थोड़ा सा कर देते हैं। चलो,
अब आती है बच्चों हमारी आती है मिड पॉइंट थ्योरम। तो ये थे हमारे क्वाड्रिलेटरल के बेस्ड क्वेश्चन। अब आती है हमारी मिड पॉइंट थ्योरम और इसका प्रूफ आता ही आता है। तो चलो इसका प्रूफ देखते हैं। आ जाओ, क्या कहती है हमारी मिड पॉइंट थ्योरम। Midpoint theorem: the line segment joining the midpoint of any two sides of a triangle is parallel to the third side and equal half of it. सुनो, सपोज वी हैव अ ट्राइंगल। मान लेते हैं हमारे पास एक ट्राइंगल, ठीक है। ये हमारा ट्राइंगल है, क्या नाम है इसका? ए बी सी। क्या नाम है इसका ट्राइंगल का? ए बी सी। ये रुक जाओ, उससे बना देती हूँ ना। रुको रुको रुको, अच्छी सी फिगर बनाएंगे, एक सेकेंड बस। ठीक है, ये हमें ट्राइंगल दे रखा है ए बी सी। नामिंग दे दो, नेमिंग ए बी सी। ठीक है, यहाँ पर दो मिड पॉइंट्स होंगे। क्या होंगे बच्चों? दो मिड पॉइंट होंगे। एक मान लेते हैं ई है यहाँ पे, एक मान लेते हैं यहाँ पर ई पॉइंट है, और यहाँ पर कोई क्या है? एफ पॉइंट है। तो इन दोनों को ज्वाइन कर दो। क्या कर दोगे? ज्वाइन। आ जाओ, इन दोनों को ज्वाइन कर दो। चलो, ठीक है, यहाँ पर कोई एफ पॉइंट है और ई एंड एफ क्या है? दोनों क्या है बच्चों? मिड पॉइंट से। क्या है? दोनों मिड पॉइंट। ठीक है, यहाँ पर मैं गिवन लिख दूँ, गिवन लिख देते हैं पहले नीचे की तरफ। गिवन हमें क्या है? इन ट्राइंगल ए बी सी ई एंड एफ आर टू मिड पॉइंट्स। टू क्या है? मिड पॉइंट्स है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमें प्रूफ क्या करना है? प्रूफ हमें ये करना है कि जो मिड पॉइंट वाली लाइन है ना, ये मिड पॉइंट वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है थर्ड लाइन के पैरेलल भी है। क्या है ये? पैरेलल। ठीक है, तो मतलब ई एफ जो है वो पैरेलल होनी चाहिए किसके? बी सी के। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि ये वाली जो लाइन है इसके हाफ भी है। ये वाली जो लाइन है इसके हाफ भी है। हाफ मतलब ई एफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी, हाफ ऑफ बी सी। तो ये दोनों कहती है मिड पॉइंट थ्योरम। अगर मान लो एक ट्राइंगल है, उसमें दो मिड पॉइंट है, उन दोनों मिड पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो जो मिड पॉइंट वाली लाइन है वो थर्ड लाइन की क्या होगी? पैरेलल भी होगी और क्या होगी? हाफ भी होगी। तो दिस इज द मिड पॉइंट थ्योरम। अब हम इसका प्रूफ देखते हैं। हम यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं। हम क्या करेंगे? यहाँ पर सबसे पहले इसको एक्सटेंड करेंगे। कंस्ट्रक्शन को मैं अलग उससे वो कर देती हूँ। यहाँ मैंने क्या करा? एक लाइन को एक्सटेंड करा और इसको भी लाइन को एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, दोनों लाइन को क्या कर दिया मैंने? एक्सटेंड कर दिया। और इस पॉइंट का नाम बोल दिया मैंने जी। क्या बोल दिया? इसका नाम जी बोल दिया। अब ध्यान से सुनो, अब हम आते हैं प्रूफ पे। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन भी लिख दूं पहले मैं, कि हमने कुछ कंस्ट्रक्शन करी है, उसको भी लिखना पड़ता है कि मैंने क्या करा है? सी एक्सटेंड टू जी एंड एफ इज एक्सटेंड टू जी। दोनों को एक्सटेंड करा है कहां तक? जी तक। ठीक है, अब आओगे प्रूफ पे आते हैं। प्रूफ क्या कहते हैं? सुनो, दो हम ट्राइंगल लेंगे। दो ट्राइंगल कौन कौन से लेंगे? सबसे पहला मैं लूंगी इन ट्राइंगल ए ई एफ। ठीक है, एंड जो दूसरा ट्राइंगल लूंगी वो लूंगी एफ जी सी। कौन सा ट्राइंगल लिया? एफ जी सी। अब इन दोनों को करूंगी क्या करूंगी? कॉन्ग्रुएंट। सुनो, दोनों ट्राइंगल हैं। सबसे पहले हमें मालूम है ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन जा रही है। दोनों क्या है? इंटरसेक्टिंग। ये दोनों जो एंगल होंगे अपोजिट एंगल हो जाएंगे। क्या होंगे? अपोजिट एंगल, मतलब वर्टिकली अपोजिट। दो इंटरसेक्टिंग लाइन के बीच में क्या बनता है? वर्टिकली अपोजिट एंगल बनता है। दोनों एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो जो ये ए एफ ई हो जाएगा इज इक्वल टू जी एफ सी के हो जाएगा। क्या होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है भाई, पहली बात ये हो गई। अब सुनो, जे ई था, मिड पॉइंट था। ई मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है? दो इक्वल पार्ट में उसको डिवाइड करते हैं। मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि जो ये वाली जो साइड होगी इस वाली साइड की इक्वल होगी। ठीक है, सेम ये वाली जो साइड होगी इस वाली साइड के इक्वल होगी। क्या होगी? इक्वल होगी। तो मैं कह सकती हूँ कि जो ए एफ होगा वो किसके इक्वल होगा? एफ सी के। एफ इज द मिड पॉइंट। ठीक है, तो ए एफ जो होगा एफ सी के इक्वल होगा, क्योंकि एफ इज द मिड पॉइंट। ठीक है, अब दूसरी बात मुझे बताओ, दूसरी बात क्या हो सकती है? दूसरी बात क्या हो सकती है? और चीजें ढूंढो यहाँ पे, और चीज कुछ हो सकती है?
हाँ, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया, ठीक है, ठीक है। ये वाली साइड हमने इस वाली साइड की इक्वल कर दी, ये वाली साइड हमने इस वाली साइड की। एक और चीज सुनो मेरी बात, यहाँ पर मैं कंस्ट्रक्शन इस तरह से कर रही हूँ कि जो बीई लाइन है, जो बीई लाइन है इस पैरेलल टू, बीई जो लाइन होगी वो पैरेलल होगी किसके, सीजी के। क्या होगी, पैरेलल होगी सीजी के, ठीक है। इस तरह से मैंने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करी है। ये वाली जो लाइन है इस लाइन के क्या होगी, पैरेलल होगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों लाइन क्या हो जाएंगी, इक्वल है, ठीक है, और ये दोनों लाइन क्या होंगी, पैरेलल, ठीक है। अब सुनो, एक और चीज हमको ढूंढनी है यहाँ पे, है ना, एक और चीज हमें यहाँ पर ढूंढनी है, दो चीज ढूंढनी थी। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं क्या, कि ये वाले दोनों जो एंगल होंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट। तो इन दोनों का एंगल को इक्वल कर दो। कौन कौन से, ई ए एफ, इक्वल में कौन सा होगा, एफ सी जी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो तीन चीजें हो गई, तो बाय ए एस ए से हमारा ट्राइंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रेंट हो गया। ए ई एफ इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल एफ जी सी, ठीक है। अब कॉन्ग्रेंट हो गया तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं ये काम कर सकती हूँ कि जो ई एफ है वो किसके इक्वल कर सकती हूँ, एफ जी के। ई एफ जो है वो एफ जी के इक्वल कर सकती हूँ बाय सिपिसिटी, ठीक है। बस ध्यान से देखते रहो। अब दूसरी बात एक और कर सकती हूँ, दूसरी बात क्या कर सकती हूँ कि ये वाली जो साइड है, ये वाली साइड को इस वाली साइड की इक्वल कर सकती हूँ। इस वाले ट्राइंगल में ए ई साइड और इस वाले ट्राइंगल में सी जी साइड। तो ए ई साइड इज इक्वल टू सी जी साइड बाय सी पी सी टी, ठीक है भाई। इतनी बात हमें क्लियर हो गई, इन सबको हटा दो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। दो चीजें हो गई। अब एक बात बताओ कि ये वाली साइड जो इस वाली साइड की इक्वल हो गई। अब मुझे बताओ ये जो ए ई है, ए ई जो है वो बी के इक्वल है क्या, ई इज अ मिड पॉइंट ना, ई इज अ मिड पॉइंट। ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। ए ई बी के इक्वल है और ए ई किसके इक्वल है, सी जी के भी इक्वल है। ए ई बी के भी इक्वल है और ए ई सी जी के इक्वल है। तो इसको फर्स्ट और इसको सेकंड मान लो। तो क्या करेंगे, फ्रॉम कौन सा बच्चों, फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से मैं कह सकती हूँ जो बीई होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, सी जी के इक्वल हो जाएगा। बीई जो होगा सीजी के इक्वल भी है और बीई जो है वो सीजी के पैरेलल भी है। बीई जो है वो सीजी के इक्वल भी है और पैरेलल भी है। तो अगर एक पेयर हमारा पैरेलल भी होता है और इक्वल भी होता है तो वो क्या कहलाता है, पैरेललोग्राम। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो बीई जी सी होगा, बीई जी सी इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। बीई सी जी इज अ पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम हो गया तो अब ये वाली जो अपोजिट साइड है, ये वाली जो पूरी साइड है, इस वाली साइड के इक्वल भी होगी और क्या होगी, पैरेलल भी होगी, ठीक है। तो मैं कह सकती हूँ कि जो EG होगा, EG इज इक्वल टू BC एंड पैरेलल, ठीक है, ठीक है। अब सुनो, अब हम क्या काम कर सकते हैं। अब मुझे मालूम है अगर ये पूरी लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है तो ये हाफ लाइन भी तो पैरेलल होती है। पूरी लाइन अगर पैरेलल है तो वो हाफ लाइन भी क्या होती है, पैरेलल होती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कह सकती हूँ कि जो EF है, EF इज पैरेलल टू किसके, BC के, ठीक है। EF जो होगा पैरेलल किसके हो जाएगा, BC के। ये हमने पहली बात यहाँ पर प्रूव कर दी। अब दूसरी बात सुनो, EG किसके इक्वल है, BC के, ठीक है। EG में दो पार्ट है, एक तो EF और एक क्या, FG। EF और प्लस FG, तो इसको लिख दो तोड़ के, EF प्लस में FG इक्वल में कितना आ गया, BC आ गया, ठीक है। अब एक बात सुनो कि जो हमारा EF है वो किसके इक्वल था, FG के इक्वल था। यहाँ पर अभी हमने प्रूव करा है। EF जो है वो किसके इक्वल था, FG के। तो मैं EF की जगह FG लिख सकती हूँ और FG की जगह EF लिख सकती हूँ, ठीक है। तो मैं क्या काम करती हूँ, FG की जगह मैं EF लिख देती हूँ। इक्वल में BC आ गया। अब टू टाइम्स आ गया, 2 टाइम्स ऑफ EF, कितना आ गया, 2 टाइम्स ऑफ EF इक्वल में BC, मल्टीप्लाई में 2 है, नीचे आके डिवाइड में चला जाएगा। तो मैं यहाँ पर कह सकते हैं EF इज इक्वल टू 1/2 ऑफ BC। तो बस ये हमें क्या करनी थी, दो बातें यहाँ पर प्रूफ करनी थी कि जो EF है इज इक्वल टू हाफ टाइम ऑफ BC। समझ आ गया पूरा फंडा। तो बस ये थी हमारी क्या बच्चों, मिड पॉइंट थ्योरम। ये हो गया हमारे यहाँ पर हैंस प्रूफ, और इसका प्रूफ आता है, पूछा जाता है इसका प्रूफ। एक बार कन्वर्स का तो बिल्कुल भी नहीं पूछा जाता है, इसका तो पूछा जाता ही है, ठीक है। तो इस तरह से था हमारा पूरा पैटर्न। एक बार इसको अच्छे से देखो, फिर हम यहाँ पर करते हैं इसके क्वेश्चन। चलो आ जाओ।
पहला क्वेश्चन, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल दे रखा है इन विच PQRS आर मिड पॉइंट ऑफ द साइड AB। फिगर दिख रही है, आ जाओ। यहां में दे रखा है ABCD, ठीक है, ABCD दे रखा है, यहाँ पर हमें मिड पॉइंट से रखे हैं बीच में, क्या दे रखे हैं मिड पॉइंट्स। तो इन मिड पॉइंट को लिख देती हूँ, P दे रखा है, Q दे रखा है, R दे रखा है और ये क्या दे रखा है S। इस तरह से हमें दे रखा है और एक डायगनल भी है बीच में, क्या है एक डायगनल। ओके, बोल रखा है PQRS हमें डायगनल वो दे रखे हैं, मिड पॉइंट्स दे रखे हैं, बोल रखा है AC इज ए डायगनल, शो दैट SR इज पैरेलल टू AC एंड SR इज हाफ ऑफ AC एंड PQ इज इक्वल्स टू SR। चलो पहले सबसे पहले आते हैं अपने फर्स्ट पार्ट पे ध्यान देते हैं। प्रूफ सब कुछ आपको लिखा हुआ है, प्रूव ये सब आपको करना है, ठीक है। अब देखो हमें प्रूफ क्या करना है, SR पैरेलल है AC के और SR जो है वो हाफ है AC के। तो एक बात यहाँ पर मैं बात करने वाली हूँ इन ट्राइंगल ABC की, इन ट्राइंगल ABC की। तो आप ABC को जरा ध्यान से देखो, मार्क करती हूँ, ये हमारा ट्राइंगल है, ये अलग बना दो थोड़ा सा। यहाँ पे देखो इस तरह से दे रखा है, हमें A दे रखा है, हमें C दे रखा है, B दे रखा है, यहाँ पर P पॉइंट दे रखा है और यहाँ दे रखा है Q। इन दोनों को ज्वाइन कर दिया गया उल्टी फिगर। P और Q मिड पॉइंट है, P और Q मिड पॉइंट है, इन दोनों मिड पॉइंट वाली लाइन को मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दिया गया। अब हमने अभी मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ी, क्या पढ़ी, अगर मान लो एक ट्राइंगल है उस पर दो मिड पॉइंट दे रखे हैं, तो ये वाली जो मिड पॉइंट वाली लाइन होती है इज पैरेलल टू थर्ड लाइन ऑफ ट्राइंगल। और क्या होती है, वो हाफ भी होती है। तो मैं यहाँ पे कह सकती हूँ कि जो PQ है वो पैरेलल है AC के और PQ जो है वो हाफ है किसके। अच्छा, हमें SR पैरेलल AC करना है ना। अच्छा, सुनो, तो ऊपर वाले ट्राइंगल पे देखो, कौन से ट्राइंगल पे फोकस करोगे, ऊपर वाले। इन ट्राइंगल कौन सा वाला ट्राइंगल बच्चों, ABC की बात नहीं कर रहे क्योंकि हमें SR पैरेलल चाहिए AC के, ठीक है। ऊपर वाले ट्राइंगल की बात करते हैं, इन ट्राइंगल ABC। तो इस तरह से दे रखा DAC, SR दो मिड पॉइंट्स हैं, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया गया। अब ये वाली जो लाइन है थर्ड लाइन के पैरेलल भी होगी और क्या होगी, हाफ भी होगी बाय मिड पॉइंट थ्योरम। तो वी कैन से कि SR जो होगा पैरेलल हो जाएगा AC के और SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। बस आपको लिखना है बाय मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है भाई, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। क्लियर, चलो पहला पार्ट हो गया प्रूफ, यही हमें प्रूफ करना था। अब सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में हमें प्रूफ करना है कि जो PQ है वो इक्वल है SR के। तो मैं बात करूंगी ट्राइंगल ABC की, सेम वही प्रोसेस। PQ हमारा क्या है, दो मिड पॉइंट है, तो ये वाली जो लाइन है थर्ड लाइन के पैरेलल भी होगी और क्या होगी, हाफ ऑफ AC होगी, ठीक है। तो PQ इज इक्वल पैरेलल टू AC है ना, और PQ जो होगा बच्चों हाफ होगा किसके, AC के, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। चलो भाई आगे बढ़े, आगे अब देखो जरा आगे क्या होने वाला है। हमें प्रूफ बेसिकली करना क्या है, PQ SR के इक्वल है। सुनो यहाँ पर दो मैं यहाँ पर काम करने वाली हूँ, पहला इसको मान लेती हूँ और दूसरा मैं इसको मान लेती हूँ, ठीक है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, क्या होने वाला है, जो हाफ ऑफ AC है वो SR के भी इक्वल है। समझ जाते हैं, हाफ ऑफ AC जो है वो SR के भी इक्वल है और जो हाफ ऑफ AC है वो किसके इक्वल है, PQ के भी इक्वल है। दोनों हाफ ऑफ AC SR के भी इक्वल है और हाफ ऑफ AC जो है वो किसके इक्वल है, PQ के भी इक्वल है, ठीक है। तो जो PQ होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, SR के। तो हम यहाँ पर कर देते हैं PQ जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, SR के। तो बस हमें सेकेंड पार्ट में यही प्रूफ करना था। क्लियर। अब एक और बात सुनो, इसको थर्ड मान लिया मैंने, इसको मैंने फोर्थ मान लिया, ठीक है। फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन, जो हमारा AC है वो पैरेलल है PQ के और जो AC है वो SR की पैरेलल है। AC SR के पैरेलल और AC PQ के पैरेलल, तो दोनों भी पैरेलल हो जाएंगे, PQ और SR। तो उन दोनों को ही पैरेलल कर देती हूँ मैं, PQ SR के पैरेलल है और PQ जो है वो SR के इक्वल भी है। नेक्स्ट पार्ट में हमें थर्ड पार्ट में यही प्रूफ करना है कि जो PQRS है, PQRS जो है वो क्या होना चाहिए, पैरेललोग्राम होना चाहिए। पैरेललोग्राम के केस में क्या होता है, PQRS पे जरा देखो, यहाँ देखो, ये हमारा PQRS, इसमें PQ SR इक्वल भी है और क्या है
पैरेलल भी, एक पेयर हमारा इक्वल भी हो रहा है, पैरेलल भी हो रहा है, तो पी क्यू आर एस क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम। ठीक है, क्लियर। तो बस ये थी हमारी मिड पॉइंट थ्योरम का एक क्वेश्चन। चलो क्लियर हो गया। तो मिड पॉइंट अच्छे से समझ आनी चाहिए। अगर मान लो दोबारा समझा देती हूँ, एक ट्राइंगल है, इसमें दो मिड पॉइंट्स हैं, उन दोनों मिड पॉइंट की लाइन को ज्वाइन कर दिया गया, तो जो लाइन होगी वो थर्ड लाइन के पैरेलल भी होगी और क्या होगी, हाफ भी होगी। ठीक है, आओ नेक्स्ट इसको हटाओ, आगे देखो। आते हैं इस वाले क्वेश्चन में। ये हमारा कन्वर्स, इसको भी रुक जाओ एक सेकेंड। पहले आते हैं हम कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम में। किस पे आते हैं पहले हम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। कन्वर्स मतलब उसका रिवर्स। ठीक है, अब रिवर्स वैसे नहीं है, इसमें अलग है। सुनो बस ध्यान से सुन लो, कहती क्या है, इसका प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, इसका प्रूफ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ किसका था, मिड पॉइंट थ्योरम का था, जो मैंने करा दिया। अब ये कहती है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम कहती है कि मान लो हमारे पास एबीसी एक ट्राइंगल है, जिसमें एक सिर्फ एक मिड पॉइंट दे रखा है। क्या दे रखा है, एक मिड पॉइंट दे रखा है। उस मिड पॉइंट का नाम मैं मान लेती हूँ ई मिड पॉइंट है, ई मिड पॉइंट, और यहाँ पर सिर्फ कोई एक पॉइंट दे रखा है एफ। सिर्फ यहाँ पर हमें गिवन क्या होगा कि एक ट्राइंगल होगा एबीसी, जिसमें सिर्फ ई इज द मिड पॉइंट होगा। ई क्या होगा, सिर्फ मिड पॉइंट। जो मिड पॉइंट थ्योरम थी उसमें हमें दोनों ही मिड पॉइंट दे रखे थे, इसमें सिर्फ एक मिड पॉइंट दे रखा होगा। लेकिन इसमें एक फर्क है, इसमें हमें बोल रखा होगा जो ई एफ लाइन है वो पैरेलल होगी बीसी के। दो चीज़ हमें यहाँ पर गिवन होगी, ई इज ए मिड पॉइंट एंड जो ये वाली लाइन है ये इस लाइन के पैरेलल होगी। अब हमें कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है, अगर ये दोनों चीजें गिवन है तो एफ भी क्या बन जाएगा, मिड पॉइंट बन जाएगा। एफ भी क्या बन जाएगा, मिड पॉइंट बन जाएगा। अगर ये दोनों चीजें गिवन है तो एफ भी क्या बन जाएगा, मिड पॉइंट। एक क्वेश्चन करते हैं, उससे बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आओ, ABCD इज अ ट्रेपीजियम इन विच AB जो है पैरेलल है DC के। ABCD एक ट्रेपीजियम दे रखा है जिसमें बोल रखा है AB जो है पैरेलल है DC के। ठीक है भाई, अब बोल रखा है BD इज द डायगोनल, BD हमें एक डायगोनल दे रखा है। E इज द मिड पॉइंट, हमें E इज द मिड पॉइंट दे रखा है। ठीक है, AD पे a line is drawn through a E parallel to EB intersect। ठीक है, show that F is the mid point। हमें शो करना है कि FB क्या है, मिड पॉइंट है। पहले इसको मैं क्लियर कर देती हूँ। यहाँ पर E दे रखा है, यहाँ पे F दे रखा है, BD इज द डायगोनल, ये हमें B दे रखा है और ये क्या दे रखा है, D। ये हमें A दे रखा है, ये हमें दे रखा है C। ठीक है, E इज द मिड पॉइंट मेंशन कर देते हैं यहाँ पे, गिवन जो है वो लिख देते हैं सबसे पहले। AB जो है वो पैरेलल है DC के। ठीक है भाई, AB जो है वो DC के पैरेलल है। ठीक है, और ये वाली हमसे बोल रखा है कि जो अ लाइन इज ड्रॉन थ्रू E पैरेलल टू AB, कि ये वाली जो लाइन है AB के पैरेलल है, ये वाली जो लाइन है ये भी EB के पैरेलल है, ये भी हमें गिवन है। ठीक है, मतलब EF जो है वो भी पैरेलल किसके है, AB के पैरेलल। पूरा क्वेश्चन पढ़ो। ठीक है, आ जाओ। E इज द मिड पॉइंट, E इज द मिड पॉइंट। अब सुनो मेरी बात ध्यान, मैं इन ट्राइंगल फोकस कर रही हूँ ABD ट्राइंगल, इन ट्राइंगल फोकस कर रही हूँ मैं, इन ट्राइंगल ABD। ठीक है, प्रूफ करते हैं, प्रूफ देख लेना। हमें ये शो करना है कि जो F है, F इज द मिड पॉइंट, F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। ठीक है, ये हमें शो करना है। ठीक है, आगे आओ, इन ट्राइंगल ABD पे देखो जरा, मुझे बताओ कि जो EF है इसका नाम दे दूं मैं कुछ, इसका नाम दे देती हूँ मैं G। ठीक है, इस पॉइंट का नाम दे दिया मैंने GF। सुनो मेरी बात, EF अगर AB के पैरेलल तो ये जो लाइन है ये हाफ भी तो पैरेलल होगी। अभी देखा हमने कि अगर पूरी लाइन पैरेलल होती है तो हाफ भी पैरेलल होती है। तो मैं यहाँ पर कह सकती हूँ कि जो EG होगा इस पैरेलल टू किसके, AB के। ठीक है, ठीक है, अब E इज द मिड पॉइंट भी है, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD का। देखो देखो ध्यान से देखो यार, ये मेरा ट्राइंगल है जिसमें E मिड पॉइंट है और ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल। अभी कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम में क्या पढ़ा कि अगर मान लो एक ट्राइंगल है, E मिड पॉइंट दे रखा है, वही लाइन इस थर्ड लाइन के क्या है, पैरेलल है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि G क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि अगर ये दोनों चीज गिवन है तो G इज द मिड पॉइंट। ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ किसका, कौन सी लाइन का बताओ जरा, कौन सी है, BD। लिखेंगे क्या, बाय कन्वर्स ऑफ MPT। MPT मतलब मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। क्लियर। ठीक है, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। अब सुनो, अब दूसरा ट्राइंगल देखते हैं, दूसरे ट्राइंगल पे फोकस करते हैं।
इन ट्राइंगल कौन सा, इन ट्राइंगल आपके बारे में इस वाले ट्राइंगल की बात कर रही हूँ, ठीक है, इन ट्राइंगल BCD। अब एक बात बता, EF जो था वो AB के पैरेलल था, EF जो था वो AB के पैरेलल था, और AB किसके पैरेलल है, AB इज पैरेलल टू DC, AB AF के भी पैरेलल और AB DC के भी पैरेलल है, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, पैरेलल, ठीक है। तो DC इज पैरेलल टू EF, पूरी लाइन पैरेलल तो हाफ लाइन भी तो पैरेलल होगी, तो मैं यहाँ पर कह सकती हूँ कि जो FG होगा वो इज पैरेलल टू DC, ठीक है। अब हमें मालूम है GC मिड पॉइंट, GC मिड पॉइंट ऑफ किसका, BD का, GC मिड पॉइंट। अब इस ट्राइंगल पे फोकस करो, ये वाली लाइन जो है इस वाली लाइन के पैरेलल भी और G एक मिड पॉइंट भी है, तो FB क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा बाय कन्वर्स ऑफ MPT से, ठीक है। तो बस यही था हमारा प्रूफ कि सो हम कह सकते हैं कि F इज दी मिड पॉइंट ऑफ किसका, BC का, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है, थ्योरम क्लियर। तो बस यही था हमारा प्रूफ, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट, यहाँ पर थ्योरम यूज हुई है। हमें बोल रखा था E इज मिड पॉइंट, तो E की वजह से G हो गया और G की वजह से F हो गया, ठीक है। चलो एक और देखते हैं क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखते हैं, मजेदार सा क्वेश्चन ये वाला, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, बस इतने ही करने में। ABC इज अ ट्राइंगल राइट एंगल एट C, ABC ट्राइंगल दे रखा है C पे, आ जाओ। ABC इज अ ट्राइंगल एट C, ऊपर बनाते हैं थोड़ा सा क्योंकि हमें स्पेस चाहिए इस क्वेश्चन में। ABC इज अ ट्राइंगल किस पे है, C पे है ना, C पे राइट एंगल है, तो इस तरह से फिगर बनेगी। M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूस AB, M जो है मिड पॉइंट इन हाइपोटेन्यूस ऑफ AB, किस पे, AB पे। यहाँ पर मिड पॉइंट दे रखा है, बोल रखा है कि एक BC के पैरेलल है इंटरसेक्ट एट D, मतलब रुक जाओ, ठीक है। एक D पॉइंट दे रखा है, कहाँ दे रखा है, D पॉइंट हमें यहाँ पर दे रखा है AC पे, और इन दोनों को ज्वाइन कर दिया गया। ये वाली जो लाइन है DM जो लाइन है वो BC के क्या है, पैरेलल है, BC के वो क्या है, पैरेलल है। तो छोटी छोटी जो बातें हमें गिवन है वो उसको पहले लिख लो। बोल रखा है M इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका, ऑफ AB, ठीक है। फिर हमसे बोल रखा है जो DM है वो BC के पैरेलल है, DM इज पैरेलल टू BC, ठीक है। एंड C पे क्या है, हमारा राइट एंगल है, 90 डिग्री है, ये भी हमें गिवन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब शो क्या करना है, शो हमें पहला जो पार्ट करना है वो क्या करना है, D इज द मिड पॉइंट, D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। चलो करते हैं, D हमें मिड पॉइंट करना है। अब इन ट्राइंगल ABC पे देखो, बहुत इजी आ रही, तो इन ट्राइंगल ABC अभी हमें मालूम है कि जो DM है वो BC के पैरेलल है ना, और M इज ए मिड पॉइंट, M मिड पॉइंट भी है। इन ट्राइंगल ABC पे देखो, ये वाली जो लाइन है इस लाइन के पैरेलल भी है और ये वाला मिड पॉइंट भी है, तो बाय कन्वर्स ऑफ MPT कि ये मिड पॉइंट, एक मिड पॉइंट और ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल भी है, तो हम कह सकते हैं कि D भी क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा बाय कन्वर्स ऑफ MPT से, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दो कि D इज मिड पॉइंट ऑफ किसका बच्चों, ऑफ किसका AC, ठीक है। लेकिन रीजन क्या लिखेंगे, बाय कन्वर्स ऑफ MPT से, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। तो बस पहला पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं। बोल रखा है जो MD होगा वो परपेंडिकुलर होगा AC पे, सेकेंड पार्ट में हमें प्रूव करना है कि जो MD होगा इज परपेंडिकुलर टू AC, ठीक है। अब परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री होना चाहिए, है ना। MD इज परपेंडिकुलर टू AC, मतलब ये वाला भी 90 होना चाहिए और ये भी क्या होना चाहिए, 90 होना चाहिए। सुनो, ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है, हमें मालूम है कि जो DM है इज पैरेलल टू BC, सो DC जो होगी ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ट्रांसवर्सल लाइन। सो हमें मालूम है कि अगर दो पैरेलल लाइन है,
इसके आमने सामने वाली जो लाइन है, मतलब आमने सामने वाले जो एंगल है, उन दोनों का सम कितना हो जाता है 180 बाय कोइंटीरियर एंगल। ठीक है, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि दोनों जो एंगल का सम होगा, एक सेकंड रुको, ठीक है, इन दोनों आमने सामने वाले जो एंगल का सम होगा वो कितना हो जाएगा 180 बाय कोइंटीरियर एंगल। तो मैं कह सकती हूँ MDC, क्या बचा, MDC इस प्लस में BCD, BCD इज इक्वल में कितना हो जाएगा 180 को इंटीरियर एंगल, कितना हो जाएगा को इंटीरियर एंगल। अब हमें मालूम है कि जो MDC है, सॉरी BCD जो है वो कितना है 90 डिग्री है, तो BCD की वैल्यू रख दो 90, प्लस का है 90 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 180 माइनस कितना आ गया 90, MDC की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 90 डिग्री। तो हमें यही प्रूव करना था। 90 एक स्ट्रेट लाइन है, ये हमारी स्ट्रेट लाइन है, ये 90 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि MD जो है वो परपेंडिकुलर हो गया AC के ऊपर। ठीक है, चलो एंड द लास्ट पार्ट हमारा क्या कहते हैं, आते हैं, बोल रखा है थर्ड पार्ट में कि जो हमारा CM है वो MA के इक्वल होना चाहिए और हाफ होना चाहिए किसके, AB के, हाफ होना चाहिए किसके, AB के। सुनो, अब CM हमें बनाना पड़ेगा क्योंकि हमें CM इन दोनों को ज्वाइन करना पड़ेगा। इन दोनों लाइन को मैंने ज्वाइन कर दिया। अब दो मैं ट्राइंगल लूंगी, इन ट्राइंगल सबसे पहले ADM एंड ट्राइंगल CDM, इन दोनों को कॉन्ग्रेंट करूंगी। कॉन्ग्रेंट क्यों करूंगी, क्योंकि जब ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे तो CM जो होगा वो AM के इक्वल हो जाएगा, मतलब MA के इक्वल हो जाएगा बाय CP CT से। ठीक है, सबसे पहले देखो DM कॉमन है, क्या है बच्चा कॉमन। फिर सेकंड बात, ये 90 ये भी 90 है ना, ADM इक्वल्स टू में MDC 90 ईच। DC मिड पॉइंट है, D क्या है बच्चा मिड पॉइंट, तो AD इक्वल में कितना हो जाएगा DC के, AD इक्वल में कितना हो जाएगा DC के, क्या D इज द मिड पॉइंट। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ। अब आगे ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गया, तीन चीजें बाय SAS दो साइड और एक एंगल से, तो ट्राइंगल कौन सा ADM इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल CDM। कॉन्ग्रेंट हो गया तो हम साइड्स को क्या कर सकते हैं, इक्वल बाय CP CT से। आ जाओ ऊपर कर लेती हूँ, ऊपर कर दो यहाँ पे, तो CM जो हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, MA के बाय CP CT। ठीक है, अब एक और पार्ट करना है कि MA को किसके इक्वल करना है, हाफ ऑफ AB। अब सुन, M हमें मालूम है मिड पॉइंट है, तो वो दो इक्वल में बांटेगा, मतलब AB जो होगा वो किसके इक्वल होगा, AM प्लस में MB के होगा कि नहीं होगा, है ना। अब मिड पॉइंट है तो AM MB के इक्वल भी होगा, AM किसके इक्वल होगा, MB के इक्वल भी होगा। ये MA लिखो, इसको MA लिख लो, क्या लिख लोगे MA, क्योंकि हमें क्वेश्चन में MA बोल रखा है। ठीक है, हमें मालूम है कि MA जो है वो MB के इक्वल भी होगा क्योंकि वो मिड पॉइंट है। हम एक काम कर सकती हूँ कि MB की जगह MA लिख सकते हैं, दोनों इक्वल है ना। ठीक है, तो लिख दो MA। ठीक है, अब ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ MA, 2 मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड में हो जाएगा। अब जरा देखो MA किसके इक्वल आ गया, हाफ ऑफ AB के, हाफ ऑफ AB के, और MA किसके इक्वल था, CM के भी इक्वल था। तीनों चीजें क्या हो जाएंगी, MA इसके भी इक्वल है और MA इसके भी इक्वल है, तो तीनों चीजें इक्वल हो जाएंगी। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि MA जो होगा वो हाफ ऑफ AB के भी इक्वल होगा और इक्वल होगा CM के भी। ये आ गया बच्चों हमारा हैंड्स। ये होता है बच्चों हमारा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट। क्लियर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन। तो आई होप क्लियर हो गई होंगी सारी बातें इस पूरे चैप्टर की। तो ये था हमारी पूरा 1 शॉट रिविजन ऑफ क्वाड्रिलेटरल चैप्टर। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के 1 शॉट के साथ। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए, मिलते हैं, बाय बाय।